तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ मैन ऑफ कल्चर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग सुबह 10 बजे शूट कर रहे हैं। पहली बार कर रहे हैं? क्यों पहली बार कर रहे हैं? पहले इतनी सुबह तो पहली बार कर रहे हैं भाई। क्यों कर रहे हैं बादल? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपने को जाना है। अपने को नहीं, इनको जाना है। मेरे को अपने जाना है। मतलब देखो क्या हो रहा है ना, दृश्यम 2 आ रही है, ठीक है, अजय देवगन की। पणजी जाते हैं तो तुम भी पंजी पंजी जा रहे हो तो क्या? नहीं भाई, पंजी सत्संग तो में? वो ओरिजिनल कहाँ बनी थी, दृश्यम अच्छा, ओ केरला तो में तुम बनी थी। वहीं जा रहे हो क्या तुम? तो अपन सीधा वहां जाके रीमेक देखेगा उसका, वहां के थिएटर वहां में जाके देखेगा। रीमेक क्यों देखना है तुमको यार? वो तब दिखाएगा ना कि मैडम देखिए मेरी बस की टिकट्स हैं और यहाँ मैंने खाना खाया तो ये उनकी टिकट्स हैं। अबे पाव मेरे को टेंशन लग रहा था, मैं वहां जाऊंगा ना तो दृश्यम के शो नहीं लगाएंगे वो लोग, क्योंकि मतलब वो वहां की इकलौती ऐसी ऑडियंस है जिन्होंने ओरिजिनल लैंग्वेज में ऐसा देखा हुआ है। तो वहां पे वो लोग रीमेक और वो भी हिंदी में क्यों लगाएंगे? तो ऐसा 2 शो ही दिख रहे मेरे को पूरे त्रिवेंद्रम, जो कैपिटल है ना केरला का, त्रिवेंद्रम। 2 ही शो है पूरे दिन के। बताओ वो है कि कोची है? नहीं, त्रिवेंद्रम है। अच्छा ठीक है। तिरुवनंतपुरम पूरा एक्चुअल नाम है उसका। हाँ तो वो कैपिटल उसकी स्पेलिंग बताओ। त्रिवेंद्रम है तिरुवनंतपुरम की, बाद वाले की। बाद वाले की THIRUVANENTPURM। हो गया भाई, हो गया। क्या सही बोला गलत बोला? हाँ नहीं, सही एकदम सही भाई, एकदम सही। Yes, Yes, yes। चाय पी लेना मेरे नाम की। चलो एक काम करो, ये बताओ कि वहां पे शो है कि नहीं है? शो वहां पे दिन में के 2 ही है। एक वो भी 1 बजे का है, शायद दोपहर के 1 बजे का पहला शो है। तो लफड़ा होने वाला है, क्योंकि मैं एक्चुअल में पिक्चर के लिए नहीं घूमने जा रहा हूँ वहां पे। और जो डेस्टिनेशन है घूमने का वो त्रिवेंद्रम से आधा घंटा डिस्टेंस पे, ऐसा 30 किलोमीटर दूर है। तो अब टेंशन आ गया है कि साला। लेकिन मैं एक सवाल सोच रहा था, पीजे तुमने सोचा है क्या कि विद फैमिली तो जा नहीं रहा बादल? नहीं। तो किसके साथ जा रहा है फिर? अपना एक बचपन का दोस्त है जयदीप झा। अच्छा ओके सखी। ठीक है अबे भाई, सच ठीक। में भाई। हाँ नहीं तो हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं यार। व्लॉग आ जाएगा, चैनल पे देख लेना। अभी हम हमेशा जिंदगी बीत रही है, ये वो दाएं बाएं का गाना गाता रहता है। कम से कम अब तो जवानी जिए अपनी। वही थोड़ा घूम लो। व्लॉग में तो भाई देखो क्या है, व्लॉग की असलियत तो तुमको मतलब जो चीज छुपाना चाहो वो तो आराम से छुपाई जा सकती है ना। ठीक है कि नहीं? है कि नहीं? अब जो 2 लोग जाए, 3 लोग जाए, मेरे से भी 4 बंदा लोग बोल रहा था, पता नहीं कोई, कि भाई यार तुम भी जाते हो बाहर पिक्चर देखने, क्यों नहीं व्लॉग करते? मैं क्या यार, ये दोनों लगे रहते हैं, फिर मैं भी बीच में अपना तीसरा कैमरा निकालूंगा। मैं क्या, कैसा लगेगा इसमें? फिर वो स्पाइडरमैन वाला हो जाएगा, ये ऐसा तेरा इधर मेरा उधर करके। ये वाला ये। चलो खैर, मूविंग ऑन। तो भाई बात करते हैं सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई है, जिसके बारे में पिछली पॉडकास्ट में बात नहीं करा, तो लोग कह रहे थे तुमने बात ही नहीं करी। ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर। अब स्पॉयलर्स के बारे में बात करी जाएगी अच्छे से। उससे रिलेटेड एक अपना प्रीमियम है, ठीक है, इस हफ्ते का, कि प्रीमियर का जो भी कुछ सीन हुआ अपने साथ, ठीक है ना, वो अपन प्रीमियर पे बताएंगे। बैक स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है एकदम। मतलब कह सकते हो ना मिशन इम्पॉसिबल में आखिरी सेकंड तक काम होता रहता है, वैसे ही लिटरली मिशन इम्पॉसिबल ही था, क्योंकि हो नहीं पाया। पिछले पॉडकास्ट में बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि मोहित ऐसा बोल क्यों नहीं रहा है, मोहित अपने फोन में लगा हुआ है। वो लिटरली पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते करते वही सब चल रहा था। मोहित वही हैंडल कर रहा था कि भाई लास्ट सेकंड तक अपन काम कर रहे हैं। बताओ, हमने गेस्ट से माफी भी मांगी कि सॉरी आपके आते आते ऐसा करना पड़ रहा है, लेकिन अब जो है वो है। बताएंगे सब कुछ। पिक्चर की बात करते हैं। कैसा लगा वकांडा फॉरएवर एक्सपीरियंस ओवरऑल? मैं बताऊं? शुरू। हाँ चलो। मतलब है मूवी सही है। एक मूवी है, उसको अगर टिचाला अपने चैडविक बोसमैन के फेयरवेल की तरह देखोगे, उसे जो भी को क्या कहते हैं ऑनर कर रहे हैं पिक्चर को, वो तो उस काम में परफेक्ट करती है। उसके अलावा पिक्चर ऊपर नीचे अपने में हिल जाती है, ठीक ना। वरना अगर उनको ऑनर कर रही है चैडविक बोसमैन को, वो परफेक्ट काम करती है। उससे बेस्ट वो क्रिएटिव चॉइस, मैंने रिव्यू में भी बोला है, वो अब तक का सबसे बेस्ट क्रिएटिव चॉइस था कि कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक या ड्रामा को यूज ना करना एक्चुअली में आपको एक सुकून भी देता है और मन विचलित भी कर देता है, कितनी शांति की। तो जैसा द कश्मीर स्टार्टिंग में जो आता है वो मार्वल का लोगो होता है, और एंड का भी कई सारी चीजें होती हैं। एंड का भी जो वो एंड का जो कश्मीर फाइल्स में था ना, कि भाई कोई आवाज नहीं आती बैकग्राउंड में, आप थोड़ा सा अंदर विचलित हो जाते हो कि क्यों इतना सन्नाटा है। तो वो सुकून भी
भी है और वो सन्नाटा भी है। फेयरवेल टाइप में भाई आप उन्हें ऑनर किए, बेस्ट था, मजा आ गई थी वो। लेकिन उसके अलावा एज एन एक्शन मूवी मैं नहीं कहूंगा, वो भी सुपर हीरो 250 मिलियन की, मैं नहीं कहूंगा कि उस पेस को टच कर पाई ब्लैक पैंथर 1 के ही कंपैरिजन। मतलब अगर आप जैसे मूवी देखते हो ना, मूवी देख के आने के बाद जैसे ब्लैक पैंथर 1 को आप याद करते हो तो आपको बहुत सारी सीन्स है जो याद रहते हैं। वो कूल था यार, बैड हाँ मतलब लेकिन क्या वकांडा फॉरएवर के ना मोमेंट्स आपके दिमाग में नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली। मतलब जैसे ऐसी चीज उन्होंने क्रिएट नहीं करी जो एकदम दिमाग में बैठ जाए, ऐसे यादगार चीज होती है ना कि भाई हाँ ये मेरे को एकदम परफेक्टली फिट हो गया, ये बहुत अच्छा था। आई फेल्ट कि मतलब वहां पे थोड़ा सा था। स्ट्रक्चर देखोगे ना प्रीवियस मूवी का ही फॉलो करती है कि जैसे एक वहां पे अपना वो था, क्या बोलते हैं, एक हाथ जो वाइब्रेनियम का बना हुआ था, क्या नाम था उसका? क्लॉ बकी नहीं जो बंदा अच्छा वो क्लॉ के मतलब क्लॉ को पकड़ने जाते हैं तो हेलो मेरी आवाज आ रही है? हेलो हाँ, ठीक है भाई, चलो सुन तो लिया। कम क्या हुआ तुमने बोला? क्लॉ ही बोला था भाई मैंने, और ये नहीं बोला नहीं, तुम्हारी आवाज नहीं आई बीच में। तुम क्या है जब कुछ बोलते हो तो बीच में एकदम से गायब होती है, कभी आती है कभी गायब होती है। ओ भाई, ये अभी से नहीं है, पहले से ही है। अच्छा वही था कि जैसे स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट ही सेम है पिछली मूवी के कंपैरिजन। जैसे ने क्लॉ को पकड़ने जाते हैं तो मूवी का जो पहला एक बिग एक्शन सेट पीस होता है प्रेजेंट करने का, लेकिन वो दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करोगे ना तो अटूमा की एंट्री मूवीज में काफी अच्छी हैं, चाहे नेमर को ले लो, अटूमा को ले लो, एंट्रीज काफी अच्छी है। लेकिन वो ब्लैक पैंथर 1 में जो कूलनेस फील होती है ना, बैड एस तरीके से एक्शन धम 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 धम, वो वैसा फील नहीं हुआ इसमें। ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर को लेके मतलब मेरे को ऐसा लगा ना कि पिक्चर देखते टाइम जब उस मोमेंट में हम लोग तब ऐसे मजा आता है, लेकिन जब पिक्चर खत्म होने के बाद तुम उसके बारे में सोचने जाते हो ना तो फिर कमियां बहुत सारी सामने निकल के आती है। जैसे कि जब लास्ट का पूरा बैटल हुआ, ठीक है, जो वो दोनों वहां लड़ रहे हैं, उनकी पूरी आर्मी उस शिप के ऊपर लड़ रही है, और सब कुछ खत्म होने के बाद दोनों आते हैं ऐसा लटक के, हे रुक जाओ करते लड़ाई करता। वो काफी फोर्स लगता है। वो सीन मैंने देखा, बोला ये मतलब फिर मेरे को कैसा फील हुआ, मैं मोहल्ले की 2 आंटियां, ठीक है, किसी तीसरे सब्जेक्ट को लेके आपस में भिड़ गई और एकदम से मना लिया और अगली बार हाँ चलो हम दोनों सहेली ऐसा। उधर के जो लड़ रहे हैं भाई, जान गई है लोगों की, वो क्या सोच रहे हो कि साला तुम्हारे लिए यहाँ मर रहे हम लोग और तुम लोग जो है चलो भाई सब ठीक हो गया। पर पता है मतलब एक्चुअली अगर टेक्निकली आप देखो तो दिस इज व्हाट वॉर इज। वॉर में यही होता है कि मतलब लोगों की जानें जाती हैं और उसके बाद जो ऊपर द हायर अथॉरिटीज जो है वो बैठी हैं, फिर वो एक पीस ट्रीटी साइन कर लेती है एंड एवरीथिंग इज नॉर्मल। सब चीजें भुला दी जाती हैं, गले मिल लिया जाता है, तो दैट इज हाउ वॉर वाज। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है ना जैसे वकांडा फॉरएवर के कुछ मोमेंट्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, जैसे पीजे ने बोला कि नेमोर की एंट्री बहुत अच्छी थी। वो जब आता है ना नेमोर जब स्क्रीन पे है, उसकी स्क्रीन प्रेजेंस भाई बहुत बहुत पावरफुल है। उसको एक ऐसे सिनिस्टर टाइप का बैकग्राउंड म्यूजिक दिया हुआ है। मतलब वो दोनों उधर अपना भाला लेके खड़ी रहती है और वो क्या बकचोदी करते जा रहा है कुछ, और आप एक्सपेक्ट नहीं करते उस मोमेंट पे। नहीं वही ना आएगा, मतलब ये किसी दूसरे देश में घुसे, कुछ कस्टम है, कुछ तरीका है, नहीं आपने ये हवा इतनी अच्छी यहाँ पे सांस, अबे यार अबे देश में देखो, देश में घुसा तो घुसा है वो वहां के रानी से, और वहां की जो प्रिंसेस है उसके सामने जाके बकचोदी कर रहा है भाई। वही तो मतलब उसको दिया उसको भाई सब्सटेंस। मतलब जैसे जब आता है स्क्रीन पे, आप देखना, मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी थी कि वो आता है ना तो एक ऐसे करके कैसे जो विलन को बैकग्राउंड म्यूजिक देते हैं ना, वैसा वाला बैकग्राउंड म्यूजिक देके उसको थोड़ा सा सेटअप किया था। और मेरे को मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं नेमोर एकदम परफेक्ट था, बट हाँ मतलब अच्छा लगा मेरे को। मुझको पूरी पिक्चर में नेमोर ही बढ़िया लगा, सबसे बेस्ट। हाँ एब्सोल्युटली, मेरे थंबनेल में बाई ओनली फॉर नेमोर, क्योंकि मतलब वही इस मूवी के बारे में सबसे बेस्ट चीज है अगर आप देखोगे तो। और बहुत क्लियरली मैंने मूवी के कितने मोमेंट्स ऐसे थे जहां पर मैंने ये चीज सोची कि अगर यहाँ पे चैडविक बोसमैन होता, तचाला होता तो ये नहीं होता, नहीं तो क्या होता। ये पूरी बैटल जो फाइनल की क्लाइमैक्टिक बैटल थी वहां तचाला होता तो क्या होता। मैं मतलब बहुत बार मतलब मैं ये जो चीज है ना कि जो कमी थी, ठीक है, टिचाला की और ब्लैक पैंथर उनके लीडर की, ये मूवी फील करवा देती है। एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस की कमी थी, जो एक मेन प्रोटैगनिस्ट होता है ना, उसकी कमी थी। जैसे नेमोर का तो दबदबा था, लेकिन वही ना जो अपने ब्लैक पैंथर है जो उसका दबदबा नहीं था भाई। वो जो शूरी का ब्लैक पैंथर है लोग बता रहे अच्छा है, ठीक है, लेकिन मेरे लिए पर्सनली
वर्क नहीं किया शूरी का। हाँ मेरे लिए भी same। ठीक है, और उसका जो क्या कहते हैं सो के उठने के बाद जो देखने के बाद जो किलमॉन्गर देखने के बाद का जब वो आर्क चलता है उसका, वो तो मुझे और भी बुरा लगा। हाँ मतलब वो समझ नहीं आया, मतलब रेजोनेट नहीं कर रहा था वो उसकी खुद की पर्सनालिटी के साथ में भी, और बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे मतलब वो पर्सनल लेवल पे मेरे लिए तो वर्क नहीं किया। वो मतलब किलमॉन्गर को देख के मजा आया। किलमॉन्गर वो तो मजा आई, वो तो मजा आई बंदा यार। तुम क्या कहते बादल? मतलब मैं बोल रहा था वो किलमॉन्गर का सीन वगैरह जो भी था वो तुमको नहीं जमा क्या? नहीं, किलमॉन्गर के बाद वाला जो शूरी का पूरा था आर्क, कि मतलब आग लगा दूंगी, कैसे जला दूंगी। हाँ, कि कैसे वो अपने आप को ब्लैक पैंथर एज अ रानी और कैसे सेना को कैसे हैंडल कर, वो मेरे को नहीं जमा। एज अ ब्लैक पैंथर शूरी मुझे नहीं जमी। ओके। मेरे को याद है वो मोमेंट जब वो ऐसे चिल्लाती खड़े होके बॉम्बे, हाँ शिप के ऊपर ना, तो वो ना वो हिट नहीं करता। नहीं, जो नहीं, जो नहीं। जब वो जो हमने एक्चुअली में पहले एक्सपीरियंस किया जब वो इन्फिनिटी वॉर में ये चीज बोलता है और एंड गेम में ये चीज बोलता है, तो मतलब वो चीज वैसे हिट नहीं करती आके नहीं आपको। भाई, अब जब इन्फिनिटी वॉर में टिचाला ये बॉम्बे बोलते हैं तब भाई लगता है पूरा गूंजता भाई है, पूरा थिएटर चिल्ला रहा था उसके साथ। मेरे को अभी याद है जब बोलता है बॉम्बे आके, वो है। लेकिन इन्फिनिटी वॉर में एक्शन से पहले ही जब वो बॉम्बे बोलता है पूरा गूंजता है बैकग्राउंड, तो अच्छा भी लगता है। इधर लेकिन ये बोलते हैं ये बॉम्बे में क्या यार, फील नहीं हो रहा है अंदर से, फील नहीं हो रहा है। और वो जो पूरा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वाला एंगल था, वो देखो पता है, वो मेरे को एज ए मूवी बताते हैं लोग ना कि काफी रियलिस्टिक है, ग्राउंडेड है हिसाब किताब, ठीक ना। लेकिन मुझे समझ में आ जाता है कि चलो तो एक पिक्चर चल रही है, मैंने बोला ना एक पिक्चर ही है, क्योंकि काफी सारे फ्लॉज है भाई ऐसे जियोपॉलिटिकल लफड़े में, इसको हैंडल करने में। कभी भी किसी भी देश पे ऐसे ही हमला करके निकल जाओ भाई, वार्निंग समझ में आती है। लेकिन कोई कितना भी पावरफुल हो, कोई कितना भी कमजोर देश हो, आप किसी के डिप्लोमेट को मार दो तो बात कहाँ से कहाँ हो जाती है। इधर रानी की बात है, आप उसके तो घर में वही हो गया ना, वही मैं बोल रहा था ना कि भाई उसने उसकी मतलब एक तो शहर पूरा उड़ा दिया पानी में डाल के, उसकी क्वीन जो थी क्वीन को मार दिया, और उसके बाद लास्ट में दोनों लटक के भाई चलो बस हो गया, चलो घर पे चलो, वो भी लड़ाई। पर्सनल भाई वो भी बात छोड़िए, ऊपर रानी छोड़िए, उसने आपकी माँ को मार दिया भाई, वो बहुत बड़ी बात होती है एक्चुअली पता है। अब देखो जैसे इस चीज पे मैं अगर काउंटर आर्ग्यूमेंट रखना चाहूँ तो सबसे पहले तो जैसे कि टेलोकिन और वकांडा के बीच में जो पूरा वॉर सिचुएशन थी वो पूरी दुनिया को नहीं मालूम है ना, क्योंकि वकांडा छुपा हुआ है, टेलोकिन भी छुपा हुआ है, दोनों आपस में क्या करते हैं किसी को पता नहीं। फिर इसके बाद क्या है, अब जैसे उसने आके उसको मार दिया उसकी माँ को, तो वो जो उसका जो वो आई वॉन्ट टू बर्न द इंटायर वर्ल्ड वाली जो चीज थी वो किलमॉन्गर से मिलके और एम्पलीफाई हो गई। तो वो जब वो ब्लैक पैंथर बनी तो वो पूरा उसका रेज मोड ऑन था कि वो पूरे रेज में थी और उसको मारना चाह रही थी। पर फिर वो अल्टीमेटली जब वो वहां पे पहुंची उस मोमेंट पे कि उसको मारने वाली थी, वो जब उस मोमेंट पे पहुंची तो फिर उसको वो चीज रियलाइज हुई। तो वो उसको रेमोंडा कहती भी कि शो देम हु यू आर, तब जाके उसको रियलाइज होता है कि नहीं वी हैव टू बी बेटर देन दिस, एंड वहां पे जाके वो इस चीज को कर देती है। उस मोमेंट पे मेरे को वही है वो टिचाला का वो सिविल वॉर वाला मूड याद आया कि वेंजेंस सेंस। अरे वही मैं अभी बोलने वाला था कि इसका जो पूरा तुम आर्क देखोगे ना शोरी का, वो बहुत ज्यादा मिलता जुलता है टिचाला से। हाँ तो उन्होंने वैसे ही क्रिएट किया उसको। दैट इज वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दैट इज हु ब्लैक पैंथर इज, फाइंडिंग योरसेल्फ। वो जो पूरा एंसेस्ट्रल रेल्म में जाना है, तो मतलब हर ब्लैक पैंथर के टाइम पे कोई पेरेंट गार्डियन मरेगा ही, तब उसको रियलाइज होगा कि भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि मरे। अब ऐसे तो फिर शूरी को मार देंगे क्या, वो छोटा वाला बड़ा होगा जब तक। जैसे उसके कांड है ट्विटर पे ना, उसको मार ही देंगे सब पिक्चर के अंदर भाई। भाई मतलब ओवरऑल जैसे देखिए अगर मैं उसकी बात करूं टेनोक ह्योर्टा की, तो टैलोकिन सिटी, अब देखो ये भी एक काफी अच्छी चीज है कि जैसे उनको टैलोकिन क्रिएट करना था, तो अब उनको एक्वामैन से उसको डिफरेंट रखना है। अरे मैं भाई यार, तो उन्होंने हर एस्पेक्ट में अलग रखा भाई उसको। भाई यार मैं बताऊं नाम, एक्चुअली में ना ये उल्टा मामला हो गया, डीसी को एक्वामैन की तरह होना चाहिए था और मार्वल को टैलोकिन की तरह। भाई यार अब वो सोच रहे भाई हमारा माल तो तुमने ले लिया, वरना हम तुम्हारा माल लेंगे। मार्वल एग्जैक्टली एक्वामैन जैसा बनाता अपना, ठीक है, और डीसी को एग्जैक्टली तलोकन जैसा रखना था, लेकिन दोनों ने उल्टा किया, इधर उल्टा कर दिया। और वो फील होती है पता है वो चीज। अच्छा तुम्हारे साथ ये हुआ क्या? मेरे को पता है थिएटर में ऐसा लग रहा था बहुत डार्क चल रही मूवी, तुमको लगा ऐसा? नहीं मतलब कैसी डार्क, मतलब टोन में विजुअली, मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत जैसे टैलोकिन के जो विजुअल्स थे वो बहुत डार्क लगे मेरे को, मतलब पर्सनली। अरे वो तो बहुत डार्क थे भाई, वो बहुत डार्क थे। मैं देख रहा था जो कि बेहतर थिएटर है अजय देवगन का बनारस के थिएटर्स के कंपैरिजन में भी,
लेकिन वहां पे भी मेरे को बहुत डार्क फील हो रहा था। तो मैंने मतलब जैसे अपने रिव्यू में भी ये चीज बोली कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि कई सारे सीन्स बहुत डार्क थे, एक्शन सीक्वेंसेस में भी ऐसा लग रहा था कि समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। तो लोगों ने कमेंट में लिखा है कि हाँ हमारे साथ भी ये चीज हुई है। तो पहले मैं सोच रहा था कि ये मेरे थिएटर में गड़बड़ हुई है, जो कि एक्चुअली वो जो तलोकन को एक्सप्लोर करना था वो विजुअल एक्सपीरियंस था आपको देना कि स्पेक्टिकल देखिए आप लोग, लेकिन वो डार्क था काफी ज्यादा। लेकिन मुझको वो टेक्सचर पसंद आया कि जैसे उन्होंने पानी को थोड़ा सा मटमैला रखा हुआ है। और हाँ वो चीज बहुत अच्छी है, वो अच्छी है। जैसे टैलोकन को जो रॉ फील दिया वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब लगता है कि हाँ पानी के अंदर आंख खोलोगे तो कैसा लगेगा। हाँ पर मुझे एक चीज और भी फील हुई ना कि थोड़ा सा और बेटर एक्सप्लेन करना चाहिए था। जैसे वो बोलता है कि मैं अपने लोगों के लिए सूरज लेके आया हूँ यहाँ पे, तो वो कैसे हुआ, मतलब वो है क्या, लाइट सोर्स है क्या, मेरे को नहीं समझ में। हाँ वो तो मेरे को भी समझ में नहीं आया कि मतलब लाया कहाँ। और वाइब्रेनियम के नाम से कुछ भी चिपका दोगे तो अपन तो मान ही लेंगे क्या जैसे एटमैन बोलता है कहीं भी क्वांटम डाल दो हो गया काम खत्म। क्वांटम वही हर क्वेश्चन का आंसर नाम क्या है, क्वांटम डाल दो आंसर मिल गया तुम्हारे सामने। क्वांटम में ऐसा मैं वो मतलब जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात कर रहा था ना, ऐसे कि जैसे उसकी कुछ चीजें अच्छी हैं, ठीक है, जैसे कि अब ये दोनों इतने पावरफुल किंगडम्स या जो भी कंट्रीज हैं उनकी फाइट आपस में क्यों होती है, किसी तीसरे रीजन के कारण। सही है ना, एक छोटी सी एक लड़की ने जो भी कुछ बना दिया और उसके कारण चीजें बढ़ते बढ़ते एक के बाद एक स्टेप वो आके इनको धमकी देता है कि ऐसा कर दूंगा, उसको पकड़ के मत लाओ। वो तो सही है, मतलब फिर वो उसको किडनैप, फिर वो उसको पकड़ने आते हैं तो साथ में शूरी को किडनैप कर लेते हैं। अब शूरी उनकी प्रिंसेस किडनैप हुई है तो ये लोग अगला स्टेप लेते हैं तो उसमें उसके लोग मर जाते हैं। और फिर वो अब फिर अगला आता है तो फिर तो ये मतलब ये अच्छा लगा मेरे को कैसे एक के ऊपर एक चीज जो है वो बिल्डअप करते जा रही है। उन्होंने स्टेक्स अच्छे रखे। हाँ वो सही था, मतलब कि गवर्नमेंट अपने सीक्रेट्स को छुपाने के लिए लोगों को कुर्बान कर देगी किसी को, नो मैटर व्हाट कि वो कितने भी साल का हो। लेकिन फिर बाद में वो भी बात समझ में भी आती है कि पहले वकांडा को समझना था एक्चुअली में कि उसने किया कैसे, इसकी पोटेंशियल क्या थी। और वो जो उसका भी रीरी विलियम्स का भी आर्क था वो भी इम्पैक्ट वाला था भाई, इम्पैक्ट नहीं छोड़ता क्या। मेरे को ऐसा लगा कि मतलब रीरी विलियम्स की को बस इसमें इंट्रोड्यूस करने के लिए उसको मतलब इतना वो किया आप लोगों ने। बाकी उसका स्टोरी में कोई वाइब्रेनियम, बिना वाइब्रेनियम के वाइब्रेनियम डिटेक्टर बना लिया उसने। हाँ ये दैट डज नॉट मेक इट इजी। भाई वो पढ़ क्यों रही है यार, उसको तो मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम करना चाहिए आराम से। एक्चुअली पता है क्या है, जैसे अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉमिक बुक्स का रेफरेंस अगर दूं तो कॉमिक बुक्स में ऐसा है कि वो उसको ऐसा बोला है, मतलब वो दिखाया है कि टोनी स्टार्क की इक्विवेलेंट उसका वो है, जीनियस है, क्योंकि वो टोनी स्टार्क का सूट बना लेती है स्क्रैप से और उसको देख के फिर वो कहता है कि भाई तू तो आजा मेरे लिए काम कर साथ में आयरन, तो वो बनती है, आयरन हार्ट बना लेती है वो खुद से। तो वो फिर तो उसका है वहां पे जो उसका लेवल है आईक्यू का वो है। मूवी में वो चीज बहुत इनकंसिस्टेंटली दिखाई है कि भाई वो मतलब अगर इतनी जीनियस है वो तो फिर वो बहुत सारे काम और भी कर सकती है, जो मतलब बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी है जहाँ पे वो एक्ट करना चाहिए वो नहीं कर। वो जैसे बोला ना कि बना लिया जो भी किया, ठीक ना, वो जब पहली बार आयरन मैन को उड़ते हुए देखते हो, उसका सूट अप करते हुए देखते हो, कितना अच्छा लगता है, कूल लगता है ना। उसका जो सूट था फाइनल वाला सूट, वो देख के भी मजा नहीं आया भाई। क्या कहाँ से अच्छा लगेगा वो। सुनो, कोई सूट अप याद है तुमको? हुआ भी है पिक्चर में कोई सूट अप? नहीं एक्चुअली एक सूट अप तो नहीं है, पर वो जो ब्लैक पैंथर का वो जो सीन है ना, वो सूट रिवील वाला सीन जब वो कूदती है ऊपर से, जो ट्रेलर्स में भी देखा था, तो वही आई थिंक सीन है। बाकी सूट अप वाला तो रीरी विलियम्स का भी सीन नहीं है। और रीरी विलियम्स को नहीं दिखाया शूट अप करते हुए ना। नहीं। और एक वो जो मतलब उसके गैराज में जाते हैं यूएस में, तब वो बोलती है ना कि मैं मिलूंगी करके उड़ने के लिए, तब वहां पे था क्या, मतलब ऐसे प्रॉपर आयरन मैन टाइप सूटअप सीन नहीं है, लेकिन वो उसके अंदर वो थोड़ी सी टोनी स्टार्क वाली पर्सनालिटी है उसके अंदर, ठीक ना, वो बेबाक सापन, ठीक है मैं सब अकेले देख लूंगी, हैंडल कर लूंगी। नहीं यार उतनी भी नहीं है, उतनी नहीं है वो उतनी। टोनी स्टार्क तो भाई he does not give a he did not give a fuck about it। अरे तो वो अलग ही लेवल का बंदा है। अबे यूएस गवर्नमेंट जब उसका मांग रही थी शेयर कर हमारे साथ, मिडिल फिंगर दिखा के आया वो कोर्ट के अंदर, नहीं देगा जाओ क्या करना है कर लो। हाँ तो वो तो चीज नहीं है, पर ये है कि मतलब जैसा वो पर्सनली वो फील नहीं करा पाती, कैरेक्टर से वो हिट नहीं दे पाया जो एक देना चाहिए। आयरन मैन के लिए वो फील नहीं करा पाया ना, कि जब आई वुड से अगेन कि मतलब टोनी स्टार्क नहीं, जब केव में हथौड़ा मारता है तो भाई वो फील होता है, वो तो दिल बना के मार रही, ठीक है हो गया काम खत्म हो गया, तेरे को करना भी क्या है यार, तू वकांडा में यार आराम से क्यों कर रही है सब? जब बिना वाइब्रेनियम के वाइब्रेनियम डिटेक्टर बना सकती है, अब सामने तो पूरा वाइब्रेनियम ही पड़ा हुआ है। हाँ। और फिर आखिरी में उससे बड़ा कन्वीनियंटली उन्होंने कहा कि आई एम सॉरी आई कैन नॉट गिव यू दिस वाइब्रेनियम। बाकी अपने हाथ पहन के घूम रहा है दुनिया में,
ठीक है, और पूरा वाइब्रेनियम स्मगल हो के पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच चुका है। अल्ट्रॉन ने सूट बना लिया था अपना पूरा, लेकिन मैं तुमको ये सूट नहीं दे सकता। आई एम सो सॉरी। तुम्हें अपना जो एक्चुअल शो आएगा उसमें खुद भी तो बनाना है ना, फिर उसके लिए क्या कंटेंट रह जाएगा? ऊपर से ऑर्डर से, ऊपर से ऑर्डर जो केविन बताया ना, केविन ने बोला है कि नहीं दे सकते तो वापस लेना पड़ेगा। मैं भाई रीरी विलियम्स को मैं बोलूंगा वेस्ट किया इन्होंने। अच्छा, एक्चुअली पता है वही बात हो गई कि जैसे पहले भी अपन लोगों ने डिस्कस किया था कि मतलब वो 3 अलग अलग सुपर हीरोज की ओरिजिन कहानी है। तो रिरी विलियम्स को भी एक सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा ओरिजिन दे दिया, उसके बाद नेमोर को तो पूरा ही ओरिजिन दिया है, शूरी को भी काइंड ऑफ ब्लैक पैंथर का ओरिजिन दिया है। इस हिसाब से अगर तुम सोचने जाओगे ना कि जैसे 3 नए कैरेक्टर्स और एक जो है उसका नया फेस दिखा रहे वो लोग, तो उस हिसाब से एक पिक्चर के अंदर अच्छा काम मैं बोलूंगा, मतलब 3 हाँ, चीजों नहीं को। मतलब क्योंकि वो ये सब चीजें बैलेंस कर ली भाई। वही मतलब बैलेंस उन्होंने किया, ऐसे किसी एक कैरेक्टर को बहुत ज्यादा शाइन करने का चांस नहीं दिया, लेकिन फिर भी रिरी विलियम्स को जितना मेरे ख्याल से अच्छी तरीके से वो लोग कर सकते थे कि भाई एक तरीके से उसको सेंटर बना दिया कि उसी के का आसपास जो है सारा लफड़ा होता है, लेकिन वो उसके आगे चल के पिक्चर के अंदर ज्यादा कुछ नहीं करती है, अपना बस एक हाँ, सूट मतलब बनाती उसका, है हाँ। और फिर 2-4 लोगों को बैलेंस तो बहुत बढ़िया किया है यार उन्होंने सब कुछ। देखो इतना डल पिक्चर को मतलब इतना तक जो ऊपर से डाले उसमें, ऊपर से मतलब स्क्रिप्ट पूरी लिख चुके थे वो लोग, और उसके बाद हाँ, चैडविक बोसमैन की डेथ हुई चैडविक तो उसको बोसमैन फिर का से अल्टर किया। तो ऐसा सोचोगे तो फिर मतलब थोड़े कमी बहुत तो प्लस खल ही पॉइंट ऐड हो जाती है जाते हैं। भाई, हाँ जैसे हाँ, नहीं मोहित बोला ना, वो तो है, कमी वो तो तो है। खल ही जाती है। लगती है, क्योंकि अगर मैं इमेजिन करता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे नेमोर की जो एंट्री वाली सीक्वेंस है, बाकी वो सब चीजें चैडविक के साथ में ही होती, और वो आता फिर वार्निंग देता, कहता उसको पकड़ के लाओ, फिर उसके बाद चैडविक बोस वहां पे होता तचाला, फिर उसके बाद ये सारी चीजें होती, फिर वो सिटी में जो पूरा एक्शन सीक्वेंस है उसमें भी वही रहता, फिर वो जो ब्रिज पे फाइट होती है प्रोबेबली उसमें भी वही लड़ता, और फिर उसके उनके साथ जाता वो, और वहां पे फिर उसकी और नेमोर की पूरी कन्वर्सेशन होती, वो दिखाता नेमोर की ये मेरा किंगडम है, ये वो है, और फिर उसके बाद वो वापस आता, फिर प्रोबेबली जब वो अटैक करता तो वो चैडविक जो रेमोंडा की डेथ होती वो फिर उसको वापस उस स्टेज पे लेके जाती कि अब मेरे को क्या करना, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। अब फिर वो फिर अपने आप को खोता है भाई क्या होता है। हाँ, फिर उसको फिर से मेरे ख्याल से वापस कहीं ना कहीं से वही जो होता है ना कि एक रिडेम्पशन वाला आर्क देते और स्ट्रॉन्ग बनाते, नया सूट देते, सूट अप देते, वहाँ फाइनल में और बैटल होता। तो मतलब मेन स्ट्रक्चर में आप उसको इमेजिन कर सकते हो कि वो होता, और वो चीज अगर चैडविक होती तो मतलब दैट वुड हैव बीन लाइक नहीं वो अलग लेवल मजा आती है। लेकिन मैं वही बता रहा था कि सब ठीक था, लेकिन ऐसे $250 मिलियन की सुपर हीरो मूवी होने के नाते भी एक्शन कुछ और बैड एज होना चाहिए, स्पेशली क्लाइमेक्स का तो और बैड एज होना चाहिए था। मेरे को लगता है पता है मैं कहीं ना कहीं मूवी को की डार्कनेस से थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मतलब अगर आपके पास इतने स्ट्रॉन्ग विजुअल्स हैं, आप मतलब टैलोकिन जैसी आपके पास, आप मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में पहली सिटी दिखा रहे हो पानी के अंदर, तो आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी वो अपॉर्चुनिटी लिटरली वेस्ट की उन्होंने वो मतलब आप क्या दिखा सकते थे, सोच रहे हो तुम, मतलब एक्वामैन याद है कि कितना अच्छा खासा सीक्वेंस है, बस खाली स्पेक्टिकल को एम्ब्रेस करने का। भाई जब उसको बांध के बैठे रहते हैं ठीक ना, कैसे तरह शोले की तरह, और फिर और काफी सारी सीन्स है भाई। अब पता नहीं मेरा क्या क्या है उसमें। अच्छा मुझको मूवी में वो समझ नहीं आया जब वो जो लास्ट में वो जो क्या कहते हैं कस्टम होता है फिर कि कौन ब्लैक पैंथर बनेगा, मंबाकू आता है और वो शूरी नहीं आती है। वो शूरी ने बेसिकली थ्रोन छोड़ दिया शूरी, हाँ, उसने कहा मैं ब्लैक पैंथर हूँ, और मंबाकू ने ले ली है कुर्सी, तो उसने कहा कि कौन चैलेंज करेगा आ जाओ, तो उसको कोई चैलेंज नहीं, मंबाकू को कोई नहीं कर सकता, तो वो मंबाकू प्रोबेबली अब मतलब वकांडा का किंग है अभी के तौर। वो काफी वाइज दिखता भी है इस मूवी में काफी उसको, लेकिन भाई जो मुक्का मारा था मेरे को लग रहा था थोड़ी क्लोज फाइट होगी, ठीक है, नेमोर और उसकी वो आता है साला एक मुक्का मार रहा है खत्म। नेमोर को मतलब मैं वही बोल रहा हूँ, नेमोर को बहुत तगड़ा दिखा, बहुत मतलब भारी भाई। उसको पता है वो कहाँ पे, मुझे लगता है कि वो जो उन लोगों ने वो थोड़ा सा वो उसको यूटागन सिविलाइजेशन और एस्टेक वाला वो जो दिया ना, उस वजह से थोड़ा सा वो हिट होती है वो चीज कि जो उसका वो एक्चुअली में कितना बैड है। जैसे आप कॉमिक बुक्स देखते हो तो वहां तो भाई मतलब वो जहाँ वो आ गया मतलब समझ लो कि ये काम खराब करेगा चीजों का, वो चीज थोड़ी सी वो करती है। और आखिरी में एक चीज और भी लगी मुझे, वो बहुत एम्बिगुअस छोड़ दिया उसको। जब उसकी बहन आके उससे पूछती है कि तुमने उसको छोड़ क्यों दिया, तो वो कहता है कि भाई हम उसके एलाइज हैं, और फिर वो मार सकती थी मुझे लेकिन उसने नहीं मारा। अरे यार बहुत दर बदलू आदमी है, मैंने जितना भी पढ़ा है उसको ना भरोसा करने लायक आदमी नहीं है वो। अच्छा मतलब आगे चल के
बिल्कुल भरोसा करने लायक तो आदमी वही नहीं है तो भाई। मैं वही बोल रहा हूँ, उन्होंने बड़ा एम्बिगुअस छोड़ा उसको Okay. कि मतलब अच्छी साइड गया है कि बुरी साइड वो समझ में नहीं आता। जहां तक मेरे को लगता है तो वो बुरी साइड ही पे ही है। कॉमिक्स में हर बार साला विलन्स की साइड पकड़ लेता है यार, मतलब Okay. हर बार वो कहते हैं मैं तो हरामी टीम में आ रहा हूँ, ठीक है। वो उसको पता है क्या रहता है, उसको ये रहता है कि भाई तुम मेरा कितना फायदा है, मेरा और मेरे अटलांटिस का कितना फायदा है। ओके तो नहीं, सही अगर है ना। हमारा फायदा सही है है तो ना। मैं आ रहा हूँ, वही हाँ नहीं है तो फिर मैं इधर ही सरफेस वर्ल्ड की भलाई के लिए वो क्यों ही कुछ करेगा। अरे वो उसको अपना देखेगा वो। सरफेस वर्ल्ड को कैप्चर करने के सपने आते हैं, ठीक है। सरफेस वर्ल्ड को कैप्चर करने के और उनकी महिलाओं को साथ ओ में। भाई वो तो अलग ही क्या चीज बात था। कर रहे हो? और क्या भाई, ये क्यों अभी छोड़ तुम दिया भाई देखो ना, पिक्चर में से? पता नहीं मार्वल दिखाएगा कि नहीं अभी रीड रिचर्ड्स वाला अभी मामला। रीड रिचर्ड्स आया नहीं है ना, इसलिए छोड़ दिया। अभी वो आएगी तो उसके बाद करेंगे। हाँ कहते हैं, ले चलो इसको, चलो। भाई बहुत बहुत खतरनाक उनका, मतलब बहुत तगड़ा माल है उधर। लास्ट में जब ब्लैक पैंथर शूरी और उसकी फाइट होती है, ठीक है, उसके अंदर के कुछ मोमेंट जैसे वो पूरा भाला घुसा देता है उसके आर पार, ठीक है ना, और वो उसके पंख काट देती है, वो उतने थोड़े ऐसे लगे, लेकिन फिर इतना सब कुछ होने के बाद भाई वो लोग फटाक से नॉर्मल होके पहुंच जाते हैं यार। वो ऐसे थोड़ा ये होता है ना कि भाला आर पार घुसा है तेरे पेट में। वो वही है ना, फिर वो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और सुपर हीलिंग और वही वो तो सारी चीजें। देखो यार, बहाना तो कई सारे हैं यार उसमें। हाँ। कुछ भी तुम कह सकते हो कि हाँ हो सकता है, सुपर हीरो मूवी है यार बादल, अब इतना तो अंडरस्टैंड करना चाहिए। हाँ लेकिन तुमको कुछ यार। पता है, कुछ स्टेक्स भारी लगने चाहिए ना। नहीं मतलब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जैसे तुम सोच के देखो, ऐसा नहीं कि शूरी और उसकी फाइट 2 दिन पहले हो रही थी और 2 दिन बाद जाके वो लोग उनको बोले कि रुक जाओ करके फटाक से एकदम ऐसा झटके में। मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि उस मोमेंट पे आप इमिग्रेंट का सॉन्ग चला दो, वो नहीं, वो टोन ही नहीं है पिक्चर का। हाँ, लेकिन कुछ भारी सा फील होना चाहिए, जैसे कि मैं अगर शूरी का एक हाथ भी खा हो जाता तो कोई टेंशन नहीं था मेरे को, ठीक है, वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं था, कम से कम लगता कि हाँ कुछ दिया उसने अपने इस फाइट के लिए। वकांडा है ही, विलियम का हाथ लगा लेते हो, आजकल सबका चलता है, सुपर हीरो सब चल जाता है, सुपर थॉर हीरो को आंख मिल गई अपनी हाँ वापस। लगता था कि वो सब चीजें। लेकिन लेकिन अगर कितना तुम- अच्छा लगता हाँ। कि नेमर ने शूरी का हाथ उखाड़ लिया और फिर शूरी जीतती, लगता है एक थोड़ा सा फील होता है। अरे बड़ा वही badass वही वाली थोड़ा सा मतलब सीरियस मामला हो गया ना कि बाप रे बाप यार। तुम्हारे पॉइंट को मतलब ऐसा ऐड करके बोलना चाहूंगा। तुम सोच के देखो कि शूरी को बैटल एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ। एक जब उसका सबसे बड़ा तो मेरे को वही समझ में हाँ। नहीं आया कि मतलब जैसे अपन ने उसको भी स्टार्टिंग से देखा है, तो वो मतलब कभी भी अपने को ऐसे लड़ती हुई दिखी हाँ। नहीं। वो ब्लैक पैंथर के फर्स्ट हाँ। पार्ट के एंडिंग में भी वो अपने गैजेट से लड़ती है, गैजेट से लड़ती है, ठीक है, एग्जैक्टली वही तो उसको बैटल एक्सपीरियंस है नहीं। उसने जो भी हर पी लिया ब्लैक पैंथर का सूट है वो है, और इतना यूज करके वो नेमोर को हरा देती है। तो मतलब तुम सोच रहे हो अगर, तो फिर सोचो मूवी लेवल की किस लेवल इनिशियल का हुआ? कहानी यही थी, ब्लैक पैंथर अपने पावर्स के साथ भी स्ट्रगल करता नेमर के साथ। उसने हर्ब वाला पीयू के जो भी करके, वो भी 100% एक्यूरेट नहीं था, वो उतने से ही जीत गई। तो थोड़ा सा थोड़ा अजीब सा ऐसा लगता। दिखाना चाहिए था कि लेकिन मतलब वही वो भी कहीं पे वही मामला हो जाता है ना कि वो जो प्रीडिएटर मूवीज वाला कि आप उसे स्ट्रेंथ से नहीं हरा सकते, दिमाग लगता है, लेकिन स्ट्रेंथ से ही हराया उसने ना। उसने थोड़ा दिमाग पंख काट लगाया, दिया ना पंख- उसने, हाँ, नहीं उसने पंख काट दिया और लास्ट में पहले वो जो स्टार्टिंग में उसको ट्रैप कर weak कर लेती दिया है ना शिप में, उसको। शिप में हाँ, ट्रैप trap कर करके लेती है weak थोड़ा। आग उग दे दिया। तो वही ना, देखो सुपर हीरो पिक्चर बहाना तो कई सारे तुम दे सकते हो, वही- वही- लेकिन वही ना जो फील कराने वाली बात है ना, फील नहीं करा पाए, कन्विंसिंग एनफ नहीं बना पाए कि हाँ वैसे तो। और जैसे आप ये चीज भी देखो, जैसे मतलब हाँ ये चीज है कि उसको स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऐसा दिखा देते कि थोड़ा सा बैटल ट्रेनिंग ले रही है और ये सब है, तो फिर वो समझ में आता। लेकिन मतलब नेमोर का जो पूरा एक्शन था वो मेरे को बहुत अच्छा लगा, जो उन्होंने पूरा क्राफ्ट किया वो उसके विंग्स के साथ में। जैसे टोनी स्टार्क और बाकी सुपरमैन का ऐसा रहता है, इसका ऐसा है सब कुछ। हाँ, सीधा सीधा लाइक रहता है, ही इज हाँ। मूविंग लाइक दिस। हाँ। तो नहीं, वो मतलब वो अच्छा था। नेमोर का शुरू के एक्शंस अच्छे थे जब वो अकेले लड़ता है, ठीक है, बीच बीच में कैमरा काफी क्लोज आ जाता है हवा में ही उसके चेहरे पे, वो काफी अच्छा लगता है देखने में शुरू में। फिर एंडिंग में मतलब कि वो जैसे हो गया ना कि आप हल्क जितने पावरफुल हो और शूरी के लेवल पे आप कहाँ से आ गए। हाँ वो तो वही फिर वही चीज हो गई कि उसको वीक कर देती है। हाँ नहीं तो वही बहाने ना, बहाने है भाई। हाँ वही बहाने। थोड़ा सा यहाँ पे स्टैनली का डायलॉग है ना कि लोग बोलते हैं इसमें और इसमें फाइट हुई तो कौन जीतेगा, वो राइटर के ऊपर डिपेंड करता है कौन जीतेगा। हाँ, ठीक है कौन राइटर के ऊपर जितना स्क्रिप्ट में रहेगा, हाँ, जितना लिखा उस गया हिसाब है से तुम्हारी जीतेगा किस्मत वो। में, उतना ही तुमको मिलेगा। पावर्स वही- घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैंने बोला ना, एज अ चैडविक बोसमैन को ऑनर करते हुए पिक्चर की तरह देखो, काफी अच्छी है।
बेस्ट मूवी है उस तरीके से, नया क्रिएटिवली यूज करती है। सुपर हीरो एक्शन मूवी के नाम पे ऐसे चलती है, ठीक है। ठीक है मतलब, लेकिन डेफिनेटली मार्वल की 2022 की सबसे अच्छी। नहीं अरे भाई यार, मैं तो पूरी फेज 4 की आई थिंक अरे टॉप नहीं, 3 में Shang-Chi थी टॉप यार, 3 में मैं- रख सकता हूँ मैं, टॉप 3 में रख सकता हूँ। हाँ, शैंग-ची, नो वे होम, ब्लैक पैंथर वकांडा, Okay. मतलब नो वे होम, शैंग-ची, वकांडा फॉरएवर फॉर मी। मैं जैसे ये बोल रहा था कि ब्लैक पैंथर वन के अंदर, ठीक है, अपने को क्या दिखाया था, उनका जो सीक्रेट है वकांडा का, वो वर्ल्ड पे रिवील नहीं होना चाहिए, पूरी दुनिया को नहीं पता उसका। इसीलिए वो लोग मतलब एक ऐसे बैक ऑफ द माइंड ऐसे एक प्रेशर बना रहा था ना कि भाई दुनिया को पता चल गया तो क्या हो जाएगा, किलमॉन्गर जो है अब अटैक करने जा रहा है। लास्ट में जब वो सारी शिप वगैरह भेज देता है कि अब अगर ये यहाँ से निकला तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा, तो ये एक सेंस ऑफ अर्जेंसी थी कि नहीं उसको रोकना है। इसके अंदर भी उन्होंने ऐसा ही कुछ तो ट्राई करने को देखा कि जो नीचे का पूरा ताल्लुकान है उसके बारे में नहीं पता चलना चाहिए उनको, इसीलिए शायद उनको थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ा, जो भी यूएस वगैरह पूरा एंगल था वो, कि वहां का अपने को दिखाया जा रहा है मार्टिन फ्रीमैन का कैरेक्टर है और वैलेंटीना आपस में किए जा रहे हैं। लेकिन तो उसको मतलब मेरा बोलने का पॉइंट ऐसे कि उसको थोड़ा छोटा करना चाहिए था, क्योंकि ऐसे स्टोरी के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करता है, वो अपना अलग ही चल रहा है। वो बताई तो देखो उसको सिर्फ सीक्रेट इन्वेजन सेटअप करने के लिए बनाया है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वो स्टोरी इसमें कहीं फिट नहीं होती। पता है ये पिक्चर जब इनिशियली खत्म होने के बाद भी अच्छा खासा शायद 10 मिनट का कहानी चलती रहती है, ठीक है, उसके बीच पे पहुंचने से पहले, तो उस टाइम वो फील होता है कि इस पिक्चर को एज एन इंडिविजुअल बेसिस के अलावा भी इसको एज अ यूनिवर्स खड़ा करने के लिए इसके ऊपर बोझ है MCU का, कि आपको इसको भी साथ में लेकर तो वो है ही ना, नेमोर, जैसे अपन ने बात करी, नेमोर हो गया, आयरन हार्ट को इंट्रोड्यूस करना है, फिर वो यूएस के अंदर वैल उसकी क्या बीवी थी, कहते घर पहुंचती हूँ तो कभी तो बेंच करके जाती हूँ, कहते ठीक है। सबसे बड़ा ट्विस्ट तो यही था, उसके पिक्चर का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो यही था। मार्टिन, उसको अपन भाई समझ नहीं रहे थे, मार्टिन फ्रीमैन का पहुंचा हुआ आदमी, प्लेयर है वो, तूने तलाक देके गलती कर दी हरामी। प्लेयर है भाई वो, तो उसको पता क्या भरोसा, तलाक नहीं देता तो उसको भी एक हल्क बना रही होती वो, इंजेक्शन लेके हल्क बनेगा क्या तू भी? अरे कुर्बान है भाई, वैसे मरने के लिए तैयार है पर मतलब अच्छा हाँ, मैं बोल रहा था अब पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करते हैं। मेरे साथ हो गया कांड, पिक्चर का इंटरवल हुआ, सुनो समझ गया, पिक्चर का इंटरवल हुआ, ठीक है, और मैं अभी ऐसे फोन निकाला, चलो इंटरवल का ट्वीट करते हैं, ठीक है, ट्विटर खोला तो नोटिफिकेशन में मेरे को दिख गया, मतलब जैसे मैंने साल के स्टार्टिंग में एक ट्वीट किया था 2022 के, कि मेरे को लगता है कि इस साल डीसी कमबैक करेगा, ठीक है, तुमको जो बोलना है बोलो, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है वो दिख, उसका मैंने एक दिन पहले रात को वापस से कोट किया था कि क्या डीसी ने कमबैक किया, ऐसा एक दिन पहले रात को किया था, ठीक है। तो इंटरवल में जब मैंने बोला तो देखते क्या रिप्लाई आया इस पे लोगों का, मेरे को तब वो याद आया ना कि मैंने ट्वीट किया था, मेरे को देखना है रिप्लाई, और वो ऐसे क्लिक किया, पहला देखा तो उसमें वो बोलता है कि भाई पोस्ट क्रेडिट में टिचाला का बेटा आ गया है, बोला मार साला, थ्योरी तो लगा ही ली थी मैंने, लेकिन तो मैंने भी वीडियो बनाया हुआ है इस पे यार, वो तो मतलब देखो ऑब्वियस ही चीज है, ये बहुत ऑब्वियस है, शूरी का ब्लैक पैंथर, शूरी की जो ब्लैक पैंथर है वो सस्टेनेबल नहीं है, आप ये चीज फील करते हो ऑल थ्रू आउट द मूवी, वो सस्टेनेबल चीज नहीं है, एंड दे आर डूइंग दिस जस्ट बिकॉज दे डिड नॉट वांट टू रिकास्ट टिचाला आउट ऑफ रिस्पेक्ट। तो अगर आप उसका नाम भी टिचाला रिटायर कर रहे हो, हाँ, तो अगर आप उस कैरेक्टर को रिटायर कर रहे हो तो फिर आपको उसका रिप्लेसमेंट लाना पड़ेगा जो दूसरा कैरेक्टर होगा। ऑब्वियसली वो किलमॉन्गर नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत लोग कह रहे थे किलमॉन्गर को 3-4 चॉइसेस थी अपने पास, जिसमें एक टिचाला का बेटा भी था, तो अल्टीमेटली वही सही हुआ। लेकिन मतलब तो ये मेरे लिए शॉकिंग क्यों था, क्योंकि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद मैं ऐसे बहुत ज्यादा थ्योरीज में अब नहीं घुसता, ठीक है, जितना ट्रेलर टीजर आ गया मैं ज्यादा सोचता नहीं और ऐसे ज्यादा अभी ध्यान नहीं दे रहा हूँ, तो इसलिए मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और जब ट्वीट देखा मैंने इतना गंदी गाली दिया ना उसको, तुम अंदाजा लगा रहे थे, तो फिर भी वो एक थ्योरी थी, ये साले ने मेरे को कंफर्म बता दिया कि वो आता ही है, थ्योरी और कंफर्मेशन में तो भाई अलग ही बात है। नहीं वो तो यार मतलब वही हो जाता है, फिर रूमर होती है, लीक होती है, वो चीज अलग हो जाती है, फिर और कोई देख के स्पॉइल कर दे तो वो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। पर ठीक है, मतलब वो भी ठीक जस्ट बी ग्लैड कि मतलब कुछ बड़ा स्पॉइल नहीं हुआ ना। वो बता एक्चुअली वो मिड क्रेडिट लगता भी नहीं है, वो बस एंडिंग का थोड़ा सा एक्सटेंशन। हाँ वो एक्चुअली वो वही है, ऐसा लगता है कि इन्होंने मिड क्रेडिट कुछ और रखा था। बात सही है। वो जो शुरू में नहीं साइंटिस्ट मर जाती है हेलीकॉप्टर से गिर के, मैं वही सोच रहा था, अब मैं थ्योरी थी उसके ऊपर, मैं कहते इतनी फुटेज देने की क्या जरूरत थी तुम्हें, ठीक है ना, मैं भी यही सोच रहा था, यही सोच रहा था। हाँ, तुमको यार क्या पता नेमोर ने पकड़ के रखा हो साइंटिस्ट को, पकड़ के, अरे वो जान रहे हो उसने मार के, वो बता थ्योरी मेरी वही थी
कि वो डॉक्टर डूम से कनेक्शन बहुत, पर पता है जैसे मैंने इसको पूरा सोचा, मैंने इस बारे में पूरा सोचा, ऐसा ये एक्चुअली बहुत बड़ी रूमर निकल के आई थी कि जो डॉक्टर डूम है वो पोस्ट क्रेडिट में दिखाया जाएगा और ऐसा बोला जाएगा कि जो नेमोर ने पूरी इस मूवी में किया है वो डॉक्टर डूम के कहने पे किया है, क्योंकि डॉक्टर डूम को वकांडा से वाइब्रेनियम चाहिए। अभी डॉक्टर डूम नेमोर को क्यों बोल रहा है कि तू वकांडा से वाइब्रेनियम लेके आ, जब टैलोकन में खुद ही वाइब्रेनियम है, वो उस पर अटैक करके उससे नहीं ले लेगा। और अगर चलो ठीक है तो वो नेमोर को क्यों बोल रहा है, वो डॉक्टर डूम है, वो वकांडा पे खुद ही अटैक कर सकता है ना। तो इट actually did not fit in or it did not make any sense, plus थोड़ा सा डॉक्टर डूम के कैरेक्टर को भी अंडरमाइन कर देता वो, क्योंकि वो नेमोर से मदद मांगने जा रहा है। तो मेरे को ऐसा लगा कि मतलब ठीक है, अच्छा हुआ नहीं, अच्छा लेट अस सेव इट फॉर द बेस्ट। चलो बेहतर है। मेरे अब नहीं लगता कि फैंटास्टिक मूवी से पहले अभी वो दिखने वाला है कभी भी। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि फैंटास्टिक 4 में भी नहीं है। ओके क्या? वही मैंने भी सोचा कि फैंटास्टिक 4 में भी नहीं होगा अगर ये, तो फिर सीक्रेट वॉर्स में डॉक्टर डूम की प्रेजेंस का ज्यादा मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि डॉक्टर डूम जो है वो सीक्रेट वॉर्स का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, वही मेन विलन है, वही सब कुछ करता है। उसकी रीड रिचर्ड्स की बीवी को अपनी बना देता है, पूरी दुनिया ही अपनी बनाता है यार, वो सब उसकी बीवी के पीछे पड़े हुए हैं। मैं भी लगा हूं, ठीक है। बन जाओ डॉक्टर डूम, आए नहीं है वो, बन जाओ डॉक्टर डूम। अबे आने से पहले ये खुमारी है भाई। नहीं, अगर उसकी बीवी के रोल में एना दे अरमास को लिया तो मैं भी लाइन में लग जाएगा। ठीक, एना दे अरमास को नहीं, मेरे को नहीं लेंगे। अच्छा, अभी फैन कास्टिंग नहीं करने वाले सब, ठीक है। अच्छा, फैन कास्टिंग नहीं, एना दे अरमास को नहीं लेंगे वो, आई डोंट थिंक। पर वो अब अगर वो नहीं है सीक्रेट वॉर्स तक, मतलब अगर अभी तक उसको सेटअप नहीं कर रहे हैं और सीक्रेट वॉर्स इतना बड़ा इवेंट होगा, तो फिर प्रोबेबली सीक्रेट वॉर्स में कैंग रहेगा मेन विलन। कैंग को ही वो करेंगे, सीक्रेट वॉर्स डूम के आसपास नहीं। कैंग के अलावा किसी और विलन का हिंट दिया गया अभी तक? नहीं ना, वही रहा मतलब है। पूरा बिग बैडी जो है वो तो अभी वही दिख रहा है, लेकिन वो ही फंस जाता है ना। दो एवेंजर्स मूवी आ रही है अब तो, एक साल डिले हो गया, ठीक, जैसे अपन एक्सपेक्ट ही कर रहे थे। वो तो दोनों मूवीज का विलन एक ही रहना थोड़ा सा, खैर मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। मुझे काम कर चुका है वो एक बार, ठीक है। सुन, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि ये जो नया मॉमी सिनेमैटिक यूनिवर्स है उसे कैंग कैसे कॉन्कर करता है, मेरे को जानना है। डैडी बन के डैडी भाई यार। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ठीक है, डॉक्टर डूम और कैंग अगर दोनों आमने सामने आ गए ऐसा, ठीक है, तो कौन किसके पास अपर हैंड होगा? डॉक्टर डूम के पास आई थिंक। अच्छा, क्योंकि डॉक्टर डूम बेसिकली देखो, कैंग टाइम ट्रैवलर है, कैंग फाइटर नहीं है। ओके, ठीक है, कैंग मतलब कैंग के पास सबसे बड़ा एलिमेंट उसका टाइम ट्रेवल है। हाँ, लेकिन डॉक्टर डूम के पास उस चीज को काउंटर करने के तरीके, डॉक्टर डूम फाइटर भी है, प्लस उसके पास दिमाग है। जैसे बैटमैन ऑलवेज हैव अ कंटिजेंसी प्लान, तो वैसे ही डॉक्टर डूम ऑलवेज हैज अ प्लान। तो वो उस चीज को, और मतलब वो बहुत रिलेंटलेस है, उसकी मतलब उसकी चीजों को पुश करने की सीमा के बारे में तुम नहीं सोच सकते, क्योंकि वो कहाँ तक चीजों को पुश कर सकता है। उसकी विल पावर बहुत तगड़ी है भाई। वो पिछले कई सालों से एक ही औरत के पीछे लगा हुआ है जो किसी और से शादी कर चुकी है, ठीक है, उसके पीछे वो नई दुनिया बना चुका है, ठीक है। तो वो बहुत रिलेंटलेस है, ऐसा आशिक बनना अपने को, ठीक है। तो फिर पूरा मल्टीवर्स तोड़ के और एक दुनिया बनाई है उसने, सिर्फ एक औरत के पीछे। तो फिर मतलब ये फैंटास्टिक 4 में उसको इंक्लूड करने का तुम सोच के देखो ना, क्योंकि तुम ऑलरेडी एक बिग बैडी सेटअप कर रहे हो कैंग के रूप में, और उसके नाम पे एवेंजर्स की पिक्चर बना रहे हो, तो उसमें फिर डॉक्टर डूम ऐसा बीच में आके फिर उसको क्या एवेंजर्स में साइडलाइन कर दोगे तुम? आई डोंट थिंक। उसको देखो इंट्रोड्यूस तो करवाएंगे। अच्छा, मे बी ऐसा हो सकता है कि वो डॉक्टर डूम बने ना तब तक, क्योंकि वो भी मतलब वही ना कि इंट्रोड्यूस हो गया, एक्सपीरियंस भी तो जरूरी है। अपन तो जब जान रहे हैं वो जो डॉक्टर डूम को, वो तो काफी एक्सपीरियंस आदमी। मे बी ऐसा हो सकता है कि जैसे मतलब वो इसको सेटअप करना शुरू करें धीरे धीरे, और अगले फेज में वो जो है बिग असली डैडी बने। कैंग डायनेस्टी, सीक्रेट वॉर्स जब तक खत्म हो और तब तक वो सारा सच देख ले कि ये है दुनिया का असली मैटर, अब मैं काम पूरी दुनिया का सच देख लिया, अब मेरे को कौन चाहिए? मेरे को उसकी बीवी चाहिए। टाइम ट्रैवल हो गया, ठीक है, मल्टीवर्स ये भी होता है, चुटकी बजाने से दुनिया खत्म, इन्फिनिटी स्टोन्स, ठीक है, सारी की सारी चीजें उसके सामने रीड रिचर्ड्स की बीवी, उसके सामने जाके लाइन बोलेगा, सारी दुनिया घुमाया मैं, सारा टाइम घुमाया मैं, लेकिन तेरे जैसी कोई नहीं, तू ही चाहिए मेरे को। टाइम एंड टाइम अगेन। चलो भाई, सूजन स्टॉर्म पे बड़ी अच्छी खासी सिंपिंग कर ली अपन ने, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी क्या, अभी तो चालू है भाई। अभी तो आई नहीं है, अभी तो आई भी नहीं है भाई। अच्छा, अभी उसके ऊपर बात कर ले। हो गया ना ब्लैक पैंथर? हाँ, हो गया ना। अभी जॉन विक का ट्रेलर जो उसी दिन या उसके एक दिन पहले ड्रॉप हुआ था, उसी
मैं स्पॉयलर्स के चक्कर में एक दिन पहले छोड़ ही दिया, मैं कहता मेरे को देखना नहीं है। थिएटर जैसे में तुम लोग को भी दिखाया था कि 8 तारीख से ही ऑफिशियल रिलीज चालू हो गई, फिर बाद में क्या है यार, तब मेरे को ध्यान, मैंने थंबनेल देखा था, मेरे को लगा फैन होने वाले कुछ होंगे, इसलिए मैंने प्ले नहीं किया। और थिएटर में कहते ये क्या हो गया यहाँ पे भी जॉन विक का ट्रेलर थिएटर में प्ले हुआ तुम्हारे? हाँ थिएटर में प्ले हुआ, तो मैंने क्या अपना कैमरा अपना निकाला, मैं यही रिकॉर्ड करता हूँ, मैं यही रिएक्शन होगा मेरा, तो मैंने वही रिकॉर्ड करके अपलोड किया। भाई यार आप बहुत सॉलिड पिक्चर भाई यार जॉन विक तो भाई वही 4th पार्ट आ रहा है पिक्चर का, सोच के देखो तुम, ठीक है, और अभी भी लग रहा है कि जॉन विक, लेकिन तुमको जैसे एक पर्सपेक्टिव के लिए याद दिला देता हूँ, जॉन विक का फर्स्ट पार्ट आया था 2014 में, अपन के किसी के भी चैनल दूर दूर तक बने नहीं थे ना, दिमाग में थॉट था, ठीक है। कियानू रीव्स जैसा उस मूवी में लग रहा था अभी भी वैसा ही लग रहा है वो भाई। कितनी तगड़ी कंटिन्यूटी सेट किए हुए भाई यार, ले दे के 10 साल तुम मान लो, क्योंकि शूटिंग वगैरह का उसके पहले का 2014 में आई थी, तो उसके पहले का ऐसे, और मेरे ख्याल से वो पूरी पिक्चर का जो टाइम हफ्ते भर 10 दिन के अंदर ही ये सब, हफ्ता 10 दिन का मामला है ना भाई यार। भाई वो तो नहीं रुकता भाई वो आदमी, मतलब उसकी कहानी जो कुत्ते के मरने से शुरू हुई है तो वो चले ही जा रही है, और मतलब पूरे 4 पार्ट अगर आप जोड़ दोगे तो मेरे ख्याल से 15 दिन की कहानी निकल के आएगी। मैं बता, मेरा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था जॉन विक 3। मेरे को याद, मैं बिरयानी खाने के बाद पिक्चर देखने गया था यार, एक तो इतनी अच्छी बिरयानी, ऊपर से यार इतनी अच्छी पिक्चर, मजा आ गई देख के कसम से। ओ भाई साहब वही वो भूलता नहीं हूँ कसम से। अपन मतलब 15-20 दिन की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उस वर्ल्ड के अंदर जब लोगों को पता चलता है कि जॉन विक इज बैक, तो सबको उस केक का जो है एक पीस चाहिए, तो सब लोग उसके ऊपर एक एक करके, भाई जॉन विक आ गया, मेरे लिए ये कर तो ये होगा तेरे साथ, मेरे लिए वो कर तो वो होगा तेरे साथ भाई सब। और जैसे अगर आप देखोगे ये वाला ट्रेलर भी, तो वही सेम फॉर्मूला, एक्शन 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 एक्शन। जॉन विक को एक चीज चाहिए, और उसको करने के लिए इतने लोगों को मारना है, और खुद बच के निकलना है, और वो करेगा। वही है, मतलब वो निकल जाएगा। धीरे धीरे स्टेक्स भी बढ़ते हैं भाई। बात हाई टेबल की आ गई है, ठीक है। हाई टेबल में 12 लोग, 12 फैमिलीज है। अब उसमें से एक फैमिली के बंदे को एक को मार चुका है, एक बंदे को मारा, फैमिली को नहीं मारा हुआ है। और उसकी अभी इस ट्रेलर में भी बताया कि हाई टेबल पे जॉन विक की फैमिली, वही मैं बोल रहा हूँ कि उसकी फैमिली का क्या, तो उसको पता नहीं था आज तक, उसको पता नहीं था आज तक। हाँ बट ही डिड नॉट गिव अ फक। हाँ वो बैठो ना तू भाई, बैठे ना तू, बैठ, मेरे को क्या था वो जो प्ले वाली, वो जो माँ थी सौतेली वाली, जारदानी उसको बुलाती थी, उसी ने उसको बड़ा हुआ किया हुआ था मेरे ख्याल से, वहीं से वो कुछ कनेक्शन कनेक्ट होगा। और लेकिन भाई देखो ऐसा ना कर दे कि फिर जो पहले की मूवीज है उसके अंदर फिर लूपहोल्स निकल आए, कि जब भाई हाई टेबल पे फैमिली बैठी है इसकी, ठीक है, तो फिर दूसरे लोग इसको कैसे प्रेशर कर पा रहे कि तुम मेरे लिए ये काम कर, मेरे लिए वो काम कर। नहीं तो उसमें हाई टेबल इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, वो तुम समझ नहीं रहे, फैमिली से कैसे रिलेशन हो सकते हैं ना। अभी जैसे वो देखो, जब पार्ट 2 में ही मारता है दी अंतोनियो को कॉन्टिनेंटल में, ठीक ना, वो भी फैमिली का एक मेंबर था भाई, लेकिन वो अपनी बहन के ही खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रच रहा था कि भाई तू जाके मार के आ, ताकि मेरी हाइट मरी। उसने तो खुद ही मार दिया ना, वो जाके जॉन विक आया मारने के लिए, कौन बचा सकता है मेरे को। तो फिर उसने वो जब देख लिया भाई, वो जब फैमिली के ही बंदे फैमिली को मार सकते हैं हाई टेबल के लिए, तो जॉन विक कौन सी बड़ी चीज है। उसने तो जान के छोड़ा कि भाई मैं कॉम्पिटेंट आदमी हूँ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं शादी ब्याह करके अलग रह रहा, ठीक है। नहीं, प्लस ऐसा भी हो सकता है ना कि जैसे आपका फैमिली से, अपनी फैमिली से कैसा रिलेशन है वो भी उस चीज पे डिपेंड करता है। हाँ मतलब, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली उस चीज, मैं यही बोल रहा हूँ कि जो फैमिली का रीजन देंगे ना, वो ऐसा ना दे कि फिर पहले के इसमें लूप होल निकला है, रीजन देंगे वो लोग। नहीं, वो देखना है ना कि उसका खुद की फैमिली के साथ कैसा रिलेशन है। प्लस ये भी हो सकता है कि फैमिली वर्ड मेटाफोरिकली बोला गया हो, जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि भाई इस बंदे ने मेरे को एकदम बहुत पाल पोस के बड़ा किया है, तो दैट ही इज फैमिली टू मी rather than blood। हाँ। और जैसे एक चीज ये भी होती है कि अपन अगर आप देखोगे तो इन लोगों ने कंटिन्यूअसली हर एक मूवी में अपने यूनिवर्स को एक्सपैंड किया है। इस मूवी में वो चीज और ज्यादा, और अभी सीरीज आ रही है 2 उस पे, एक कॉन्टिनेंटल और एक बैलरीना, तो 2 सीरीज। हाँ वो भाई मतलब वो दे आर मतलब हेलबेंट की भाई इसको हमको पैसा कमाने की मशीन बनाना है, और वो है भी भाई, आईपी तो बन गए, बस उसे एक्सपैंड करना है। वो क्या कहावत है ना कि इफ इट्स नॉट ब्रोकन तो यू डोंट हैव टू फिक्स इट। तो उसके अभी लेकिन 3 में अपन को ये भी बता दिया ना, हाई टेबल से ऊपर तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाई टेबल से एक अलग रिस्पेक्ट में जो एल्डर है, जो चीजों को रोल्स पे थोड़ा सा बेंड कर सकता है एक एक्सटेंड तक, ठीक ना। अल्टीमेटली वो चेंज नहीं कर सकता कि नहीं तुम लोग की बातें होते मायने नहीं रखेंगी, लेकिन थोड़ा सा उसकी बात करोगे रेगिस्तान में उसके पास जाता है, अबे ट्रेलर के अंदर शॉट था ना, दौड़ा के मार रहा है उनको
रेगिस्तान में ही उनको मार रहा है वो, हाँ उनसे भी लड़ने जा रहा है हाँ तो भाई वही सबको तो मैं देख मारना रहा हूँ। मेरे को लगता है कि वो पहले अल्डेरी को जाएगा मारने मोस्ट प्रोबेबली। हाँ फिर उसके बाद ये अपन पता है ये ना इस दुनिया का क्रेटोस है भाई ये क्रेटोस ये जाएगा पहले इससे मदद मांग लेता हूँ, फिर वो मदद कर देगा, फिर उसके बाद जब बारी आएगी तो वो इसका भी गला काटेगा। वो भाई यार मतलब कि वो पहले बोलते हैं ना कि वो तुम्हें खुद खोजेंगे, तुम उन्हें नहीं खोज पाओगे। कहते अच्छा अब मैं खोज के बताता हूँ तुमको, ठीक है। कि वो सोचो मतलब, उसने और पता है अपनी उंगली काट दी, उसका कुछ काम नहीं हुआ, ठीक है। हाँ नहीं, और पता है जैसे आप देखो ना तो यूनिवर्स जैसे बहुत अपनी नेसेंट स्टेज पे है, इसके साथ आप मतलब जो चाहे वो कर सकते हो। आपने पिछली मूवी में बताया कि ये बंदा हाई टेबल से भी ऊपर है, अभी आप ये बता सकते हो कि इस बंदे से भी ऊपर 4 लोग और बैठे। यू कैन, वही है ना रियलिटी। लेकिन वो स्कार्सगार्ड वाला क्या मैटर है मेरे को, जो आ रहा है सूट वूट पहन के या फल टाइप वो टावर के एकदम वहां पे अब मीटिंग वो भी टेबल का मेंबर है। टेबल वो एडजुडिकेटर नहीं है वो जो लड़की की तरह। आई डोंट थिंक, मेरे ख्याल से वो टेबल का मेंबर है, बड़ा क्योंकि आदमी है। शॉट है उसमें वो लोग टेबल पे बड़ा बैठे रहते हैं, हाँ। उसके आसपास बैठे थे, जैसे डॉनियन का जो कैरेक्टर है वो उसके साइड में बैठा हुआ है। डॉनियन का तो लग ही रहा है वो भाई, डॉनियन छोटा रोल कर ही नहीं सकते, ठीक है। नहीं मतलब वो उसके साथ वाला होगा वो बंदा। हाँ मतलब उसकी सुनो, side पे। अपने को अब तक है ना वो लोग हाई टेबल बोलते आ रहे हैं, तो हाई टेबल के एक्चुअल मेंबर शायद अपने को इस मूवी में रिवील करे, क्योंकि वो एक और एक्टर है ना हिरोयुकी सनाडा, जो है वो भी इस पिक्चर के अंदर दिखने वाला है। उसको काफी सारे वो हो सकता है कि वो हाँ, हाई टेबल वही- का कैसा दिखता है यार। अरे वो जो बुलेट ट्रेन में है ना। अच्छा हाँ वो इसमें बोलता है ना कि टू हैव अ गुड डेट यू नीड टू हैव अ गुड लाइफ, तो ऐसा मतलब बड़ी बड़ी बातें उसको बता रहा है। बड़ी बात है। वही और वो वहां भी एक्शन सीन है, मतलब भाई पिक्चर फाड़ मार्च पैक हो गया भाई अपना। शज़ाम आई हफ्ते पहले, फिर उसके बाद अभी पता है कितने लोग ऐसे बोल रहे हैं, देख यार पीछे तलवारों से गोली रोक रहा है। मैं वही कमेंट में लिखा हूँ, मैं बोले देख कितना कूल लग रहा है, ठीक है। देख तलवार से रोक भी रहा है, कितना कूल लग रहा है, ठीक है। जैसे हाँ, एक चीज है उसमें, तलवारों से गोली वो सूट यूज कर रहे हैं एक्चुअल में तो ये suit से कंसेप्ट रुक अपने को पहले भी बताया कि हाँ वो सूट उनका बुलेट प्रूफ है, तो वो चीज वो पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, कोई नया नहीं है। वो लगता है कि मतलब थोड़ा अजीब, इट फील्स वियर्ड, बट उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ। वो भाई वो जेम्स बस बॉन्ड उसको अपना चेहरा छुपाना है कि भाई चेहरा बच गया, सिर बच गया तो बस है। हाँ वो अपने टॉर्सो ढक रहा है, और वो नीचे तो वो है ही ना पूरा पैंट तो वो पहने ही हुए है। वैसे उसको ये बैटमैन की तरह ऐसे दुपट्टा अपना सामने कर लेना है, वो बच जाएगा। तो वो है, और यही चीजें जॉन विक को कूल बनाती है भाई। आप वो एक चीज वो यही बता, वो इतना कन्विंसिंग एनफ लगता है ना कि मजा आती है आपको। एक चीज जो मतलब ऐसा मैं पर्सनली चाहता हूं कि दिखे, अब कितने लोग सहमत होंगे इससे नहीं, लेकिन आज तक अपने को जॉन विक के सामने अकेला बंदा कोई खड़ा हो सके अकेला, ठीक है, और लगे कि हाँ ये उसको टक्कर दे रहा है, और जॉन विक लाइक एक्चुअल में खतरे में, ऐसा अपने को दिखा नहीं ना अब तक तीनों पिक्चर के अंदर कोई अकेला बंदा उसके सामने खड़ा है। बताए वो ऑलमोस्ट सबके साथ स्ट्रगल करता है, ठीक ना। एंड किसी जॉन विक का ये नहीं है कि मतलब वो स्ट्रेट आउट हर किसी को हरा देता है। तुम देखो पिटता है तो काफी अच्छा। वही है ना, अब जैसे अपने को थर्ड में दिखा था ना कि इतने सारे लोग उसको मारने आए, ठीक है, तो हर कोई थोड़ा थोड़ा डैमेज दे रहा है उसको, और लेकिन फिर भी वो बच के निकल रहा है। लेकिन कोई एक ऐसा कि लगे भाई नहीं अब जो है ये देगा ना अभी डॉनी। डॉनी है, तो मतलब ऐसा कोई चाहिए, अब होपफुली इसमें मिल जाए। इसमें देख नहीं सकता क्या? नहीं देख रहा है। नहीं मतलब कि वो हमेशा काले चश्मे पहना रहता है और फिर क्या स्टाइल भाई यार रात में क्यों पहना है भाई तूने? वे कूल लग रहा है ना, कूल लग रहा है। चुप बैठ भाई यार ओ भाई वरना अभी बॉलीवुड होते गजब मजे ले लिए होते भाई से। अब पीछे कैंसिल, पीछे अब कैंसिल, बॉलीवुड होता तो मजे ले लिए होते तुम। देखो नहीं, लेकिन कूल लगता है ना भाई, कूल है, कन्विंसिंग बना हुआ है। ऐसे तो अपने भाईजान के एक्शन भी कूल लगते हैं, उसमें क्यों लॉजिक ढूंढते हो? नहीं बोलते नहीं है क्या? हम बोलते हैं भाई, हम कूल बोलते हैं, मैं बोलता हूँ भाई। भाई अगर हाथ से रॉड रोक लास्ट बार बार सकते, वो बात जो मेरे को लास्ट कूल लगा था किक, ठीक है, उसके बाद तो मेरे को नहीं लगा। ओके वो साइकिल से देखा कैसे साइकिल छोड़ के ट्रेन पार कर लेता यूं करके, कूल था कि नहीं था? बहुत ज्यादा बस बात खत्म। अभी बैडास रवि कुमार है, कूल है कि नहीं है? बैडास है कि नहीं है? कहाँ यार जॉन विक से उधर पे चले गए यार तो फिर मैं मतलब कंपैरिजन दे रहा हूं। जॉन विक की क्या बात कर रहे हो? उसका रिकॉइल कंट्रोल करने आ रहा था, बैड एस रवि कुमार ऐसा खड़े खड़े ठाए ठाए मार रहा है गोली, मार में तुमको भाई वो ऐसे वो बड़ी वाली गन खड़े हो कैसे चला रहा है? जॉन विक से पिस्टल की वो रिकॉइल कंट्रोल नहीं होती यार। वो मतलब जॉन विक ने जो पूरा जॉनरा री इन्वेंट किया है, माफिया बॉस वाला, और पिक्चर को जो इतनी अच्छी ब्लैकिश नियॉन टोन दी हुई है। अरे रे 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 रे, तो वो शॉट याद है तुम्हें? वो ट्रेलर में दिखाते हैं
बारिश जिसमें वो वाला? खड़ा हुआ है और बारिश वो पूरा रेड कलर की अच्छा, वो रेड वाला, हाँ। स्टार्टिंग वाला वो चेरी ब्लॉसम का ट्री है और पूरी रेड लाइट उस पे पड़ रही है। बारिश वाला भी shot अच्छा था। ब्यूटीफुल शॉट है भाई वो। जॉन विक पे पता है, मतलब मैं बता रहा हूँ, अगर आप चाहो ना उसके सारी मूवीज के शॉट निकाल करके और अगर एक ऐसा कंपाइलेशन बनाओगे ना तो वो ASMR का वो बन सकता है जिसको आप विजुअली देख करके एंजॉय कर पाओ। सिर्फ उसके सिर्फ नॉन एक्शन विजुअली ब्यूटीफुल एस्थेटिक शॉट्स को लेकर बहुत ब्यूटीफुल मूवी। और तुम ऐसे सोचने जाओगे तो मेरे ख्याल से जैसे पॉपुलर एक्शन फ्रेंचाइज है तो ये उसमें सबसे नहीं है, क्योंकि इसके बाद कोई ऐसा एक्शन फ्रेंचाइज आया कि भाई 2-3-4 पार्ट निकल गए, उसके 3-4 पार्ट निकल गया, ऐसा कोई आया क्या? वो सोचो अच्छे नहीं निकले, बुरे नहीं निकले, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। भाई जॉन विक इसके बहुत बाद परफेक्ट चलता है भाई। मैं तो 1 के बाद से ऊपर ही गया, ये नीचे कुछ नहीं है इसका। तो यार पता है उसने बहुत सिंपल तरीके से अपना वो किया है। जैसे दूसरी मूवीज क्या करती हैं, वर्ल्ड एंडिंग, बहुत ज्यादा चीजें करने वर्ल्ड की कोशिश एंडिंग करती है। नहीं हाँ, दूसरी मूवीज ना बहुत ज्यादा कुछ दे ट्राई टू डू टू मच। उन लोगों ने क्या किया, एक हीरो उठाया, हीरो की बात कर रहा हूँ, कियानू रीव्स, उसको एक ऐसा कैरेक्टर दिया जो बहुत बैडएस है, उसके आसपास पूरे यूनिवर्स को उसके आसपास बनाया और मूवीज को बेचा एक्शन के ऊपर। मूवीज को भी ऐसे बनाया कि जिसमें अपना बैड एस हीरो और बैड एस लगे, ठीक है ना? हीरो कितना बैड एस लग सकता है उस हिसाब से पूरी दुनिया क्रिएट कर दी कि भाई तुम मार। मतलब हर चीज करने से पहले, लिखने से पहले वो सोचते होंगे क्या ये कूल लगेगा, वही ना, अगर ये करेगा कियानू तो कूल लगेगा। वही ठीक ना, है, घोड़े पे दौड़ा देते हैं। यार मजा आनी चाहिए देख के ना कि लगे कि हाँ भाई साहब। पता उतनी भरी दोपहरी रेगिस्तान में भी वो अपना सूट नहीं उतारता। मैं क्यों नहीं उतारता? पसीने की एक बूंद रही है माथे पे। क्यों नहीं उतारता? क्योंकि सूट पहने रहे कूल लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। बुलेट प्रूफ भी है ना, फिर गोली चल गई तो। वो काला सूट भाई साहब, तो बेहोश नहीं होगा तो क्या होगा भाई तू? पर मतलब वही है यार, जैसे 3 पार्ट हो गए पिक्चर, अभी भी अपने को गन फाइट के अंदर इतना एंटरटेन रखती है, ठीक है ना? तो मतलब और थर्ड के एंड में जब पूरी क्या बोलते हैं गैंग घुस जाती हो होटल के अंदर, पहले पिस्तौल से मारता नहीं, मेरे फिर शॉटगन निकलता। अरे उसका भाई यार वो जो क्या रिसेप्शनिस्ट अपना कोट उतार के लोड कर रहा है भाई साहब, अलग ही फीलिंग है। फील था भाई, फील था, थर्ड पार्ट का फील था भाई यार। वो मार क्या रहा है, जैसे नहीं होता कि शादियों में वो पूरी कचौरी खत्म हो जाती है, पीछे से अंदर बास्केट में भर रहा है, उधर ले मैं क्या यार, उधर लोगों के मार रहा है, उधर लोड कर रहा है, ले भाई ये वाली पे ये वाली, हाँ ये ले जल्दी 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 ये जल्दी जल्दी। वो पीछे वो जो क्या बोलते हैं विंस्टन वो बैठ के वाइन मार रहा है। कोई नहीं गया है ना, हो गया अभी, हो गया काम, हो गया चलो। आखिरी वही मार के भगाता है फिर जॉन विक। मेरे 2 बेटे हैं ना, संभाल लेंगे दो, ठीक है। और मेरे को थर्ड में लग रहा था कि लोग शायद अब इसको खत्म करेंगे, पर फिर उन्होंने आखिरी में फिर छोड़ दिया। मैंने कहा बची है अभी और देखने मिलेगा भाई। ये भाई ये खत्म ना हो तो अच्छी बात है यार। नहीं चलने तो भाई, चलता कियानू चला लेगा अभी 15 साल 20 साल और आराम से, कोई दिक्कत नहीं है उसको। 20 साल चला मिनिमम, ठीक है। जब तक हर 2 साल में एक वो पिक्चर खुद दे वो दो उनको। उसके विंस्टन जैसा ना दिखने लगे क्या? अरे फिर उसके बाद कोई नया लेके अपनी टेक्नोलॉजी है अपने पास, ठीक है। तुम नहीं देखे ब्लैक एडम में अपने कमला पसंद वाले भैया कितना अच्छा काम करते हैं उसमें, देखा तुमने? वो हेलमेट लगाया और बस हो गया काम। पर एक चीज ये भी देखो ना तुम कि जैसे इस चीज को बड़ा स्मार्टली बनाया गया है। अभी जैसे कियानू रीव्स का कैरेक्टर है, कोई नया हीरो लेके नया कैरेक्टर बना दो, आप उस यूनिवर्स में फंसा दो और वो भी लगेगा, लोग फैन हो जाएंगे उसके भी। अरे वो जो लोग मतलब वही ना, पार्ट 2 में ही आई थिंक वो लड़ रहा होता है, जैसे नहीं लड़ते लड़ते कॉन्टिनेंटल पहुंचते हैं, फिर बाद में हाँ उधर पीस हो जाता है, ट्रूस हो जाता है उधर। हाँ कि मतलब कि अब यहाँ पी के निकलते हैं, फिर बाद में बाहर मार करते हैं, वहीं पे पीस हो जाता है। उसके बारे में मैं देखना चाहता हूँ भाई। वो काफी मर्यादा वाला इंसान है कि मतलब पूरा तुम सोचो, उसको चाकू फंसा देता है ना, वो मरता नहीं, वो बोलता है निकालना ना, निकालना मत। मतलब देखो उसकी जो एम्प्लॉयर थी वो मर चुकी है, अब उसको पैसा देने वाली नहीं वो, लेकिन फिर भी बोलता है कि अब मैं बदला लेगा, और किससे लेगा? जॉन विक से बदला लेगा मैं। टेक्निकली अगर आप देखो तो वैसे मेडिकली मतलब उसको बचा पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि द मोमेंट डॉक्टर उसके छाती से चाकू निकालेगा इतना सीवियर ब्लड लॉस होगा। नहीं बचाया नहीं जा सकता। पिक्चर है भाई, पिक्चर है वो जो डॉक्टर के पास नहीं पहुंचा वही बचा लेता उसको। जॉन विक ही बोलता अभी गोली से सिर चीनी चपाटा, फिर क्या होता, बस यहाँ गोली मारना, ठीक है। बाकी सही है, मतलब अच्छा है। खैर मूविंग ऑन, अगले टॉपिक पे भी बात कर लेते हैं। डेयरडेविल का सुनने में आ रहा है कि R रेटेड होने वाला है सीरीज, TVMA। ओ भाई ऐसा सुनने में आ रहा है कि मतलब
मतलब काफी स्ट्रॉन्ग वो है। कंफर्म नहीं किया ना अभी? नहीं कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं किया पर मतलब काफी स्ट्रॉन्ग वो है। तो भाई 18 एपिसोड का आर रेटेड माल कुछ तो होना चाहिए भाई 18 एपिसोड। अगर ये सच में है ना, तो ऐसा मार्वल जो 12 साल नहीं 14 साल का फ्रस्ट्रेशन ऐसे दबा के रखा हुआ है, ठीक है। और क्योंकि पता है उसके एग्जीक्यूटिव से कुछ ऐसे भी न्यूज नहीं बीच में आ रही थी कि भाई वो कुछ अडल्ट कंटेंट भी रखना चाहते हैं कि जब बच्चे सो जाते हैं तो बाकी पेरेंट्स क्या देखेंगे डिज्नी। हाँ राइट क्योंकि वो जो बच्चे पहले डिज्नी देख देख के बड़े हुए हैं, बड़े हो चुके चुके हैं, हैं, तो बड़े हो वो चुके क्या अब उनको देखेंगे? बड़ा माल चाहिए। हाँ वही ना, अब कब तक हम हुलू की आड़ में अपना गंदा खेला करते रहे। अबे यार भाई तो बड़ा वाइल्ड हो गया भाई साहब। 18 एपिसोड में दिखाना है मारकाट, तो थोड़ा ऐसे टैलेंटिनो से इंस्पिरेशन लो, ठीक है ना। किल बिल ऐसा सिर मारा कि फाउंटेन निकलना चाहिए पूरा, ठीक है ऊपर तक। देखो क्या बेसिकली मतलब इस चीज को ये लोग जैसे डेयरडेविल वो नेटफ्लिक्स वाला था ना, तो उसके आसपास उसी के साथ रेजोनेट करा देंगे थोड़ा सा, ताकि लोगों को फेमिलियर। अरे क्योंकि उनको पता है भाई उसके लिए जो सपोर्ट है ना वो कितना ज्यादा ऐसे कट्टर वाला है उस वेब सीरीज के लिए। और अभी जैसे उन्होंने ये भी ऐसे अब इसमें 18 एपिसोड में थोड़ा थोड़ा करके सब कैमियो मारेंगे और उसकी शूटिंग 1 साल तक चलेगी। शी-हल्क दिखनी चाहिए उसके। हाँ वो लंबा चलेगा। और मतलब अभी इन्होंने शी-हल्क में क्या वो थूक के गहराई भी नाप ली कि भाई ये डेयरडेविल को लोगों ने चाहिए कि भाई लुक हाउ दे मैसैकर्ड माय बॉय। और वो पीछे से राइटर बोलते जोक्स काटो वापस में। ये डेड ज्यादा पीला कर दिया, मैं पहले ही कह रहा था यार लाल रखो। अबे एक्टर ने खुद ही बोला कि वो जान रहा था कि जब वो पीला सूट देखा डिज्नी प्लस के इंटरव्यू वाले में कारपेट पे कि भाई पीला सूट नहीं पसंद आएगा। नहीं पर मतलब मेरे को अच्छा लगा, जैसे थोड़ा एक अच्छी नॉट थी टुवर्ड्स ये कि वो जो पुरानी कॉमिक बुक से आई एम श्योर अब डेयरडेविल मेरा क्या है ना कि मेरा टेक क्या है उस पे कि आपको दिखाना है जो भी दिखाओ, लेकिन आपको उसको डिजर्विंग साबित कराना पड़ेगा, कुछ मतलब रखता वैसे ये हाँ नहीं बिल्कुल सही है, क्योंकि वो जैसे अपन ने डेयरडेविल के जितने भी सूट्स देखे हैं अभी तक बाकी उसके शोज में भी, तो वो कहीं ना कहीं एक सिंबलाइजेशन है। बहुत छोटे छोटे ट्वीक्स करे हैं, जैसे जो उसका डेविल्स ऑफ हेल्स किचन था जो उसका सीजन 1 में वो पूरा ब्लैक कलर का पहनता है, तो वो भी मतलब कॉमिक बुक्स वाला ही एक्यूरेट है, लेकिन उसके पीछे भी उन्होंने एक सिंबोलिज्म दिया हुआ है। फिर उसके बाद जब वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है आखिरी एपिसोड में, वो रेड वाला सूट पहनता है, तो उसे देख के भी आपको उसका क्योंकि उसका कैरेक्टर ट्रांसफॉर्म होता है ऑल थ्रू, तो ऐसे करके उन्होंने थोड़े थोड़े वो चीजें ली हैं। तो लेट्स जस्ट होप कि इसमें भी कुछ अच्छा देखते पर मतलब आप ऐसे वो इस चीज को जब पर्सपेक्टिव में लेके देखते हो कि 18 एपिसोड 18 हफ्ते तक ऑलमोस्ट 5 महीने चलने वाला है ये इस पे ध्यान नहीं भाई। 5 एक बार सोच के देखो कि मतलब आप 5 महीने तक आपको डेयरडेविल देखने मिलेगा। अगर आप ये जनवरी में स्टार्ट होता तो मई तक चलेगा, आधा साल चलने वाला है भाई। कंटेंट की अब कमी नहीं अपने को। कंटेंट की कमी तो अपने को वैसे भी नहीं है भाई। मैं तब तक कवर करता रहूंगा जब तक लोग इंटरेस्टेड रहेंगे। एग्जैक्टली शो इंटरेस्टिंग होगा तो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे, सीधी सी बात। हाँ अगर शो इंटरेस्टिंग है तो लोग भी इंटरेस्टेड है। मैंने क्या किया था बीच में बॉयज वाले की टाइम पे शुरू और आखिरी का कवर किया था और बीच का नहीं कवर किया, बीच में हीरोगैज़म कवर कर लिया, मैं जान रहा था ठीक है, तो वैसा ही चलेगा। तो वही हाँ मतलब वही चीजें है कि आप ये देखो कि मतलब उस चीज को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। और अगर उन लोगों ने प्लान किया है कि भाई 18 एपिसोड तक चलाएंगे तो उनके दिमाग में डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा। 18 एपिसोड मामूली बात नहीं होती है। पर इस वाले में मैं एक चीज और चाहता हूँ जो नेटफ्लिक्स वाले में बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिली, कि मैथ्यू मर्डॉक की लॉयर वाली साइड भी देखने मिले। अच्छा, जो अपन लोगों ने बहुत एक्सपीरियंस नहीं करी थी नेटफ्लिक्स में वो अपने अंदर की स्ट्रगल से ज्यादा परेशान था। वो मतलब लॉयरगिरी जल्दी कर पाता था, टाइम ही कहाँ उसके पास। हाँ उसके पास मतलब तो आई वांट कि मतलब इस चीज में, क्योंकि सिंस अपन ने उसकी ऐसी साइड देख ली है शी-हल्क में कि मतलब वो अब अंदर के जो उसके आपसी कॉन्फ्लिक्ट है उनको रिजॉल्व कर चुका है। हाँ, जैसे अपन के साथ वो बैटमैन से कंप्लेन नहीं थी कि भाई वो बोलते तो है ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव बता तो ये इसने किया, तो बैटमैन में उसने डिटेक्टिव एक्चुअली में दिखाया, जो कि बाय द वे थोड़ी सी लंबी उसकी वजह से पिक्चर फील हुई है, ठीक है। नहीं आई डिड नॉट माइंड, माइंड ही नहीं करते वो, अपन माइंड नहीं करते। थैंक गॉड आपने वो दिखाया कि जब कैटवुमन अंदर जाती है और बैटमैन अपना वो सेटअप लेकर खड़ा होता है वहीं पे, तो वो अच्छा लगता है कि भाई कुछ कर रहा है और अपने आंखों के निकाल के अपने कंप्यूटर्स में सब कर रहा है। वो अल्फ्रेड भी मदद कर रहा है उसकी, काफी अच्छा लगता है। क्लूज को एनालाइज कर रहा है, एक एक चीज को मिस्ट्री सॉल्व कर रहा है।
और अच्छा ये लगता है। बहुत अच्छा और ये लगता है। डिटेक्टिव के बीच में जब एक आधा ऐसे एक्शन सीन ऐसे ड्रॉप कर दिया तो फिर वो और ऐसे लगता है कि ओ भाई और यार सरप्राइज तो सेंस बनाने तड़का लगता है लग रहा ना। है। भाई वो सीन जो है ना ऐसे जब मसल कार का उसका वाइब्रेशन अपने को पहले सुनाई देता है गाड़ी का, ठीक है, इंजन का आवाज, वो जब थिएटर के अंदर मैं सुना ना तब मेरे को गूज़बम्स आ गया था। क्या अब मैं फिगर आउट कर चुका ठीक है? गाड़ी वगैरह वो जो दिखाई नहीं thumb- अपने को, सिर्फ ठीक है वो सिर्फ जो वो रैम thumb कर drive रहा वाला था। था, वो थंब ड्राइव वाला मेरे को पसंद आया कि जो इन्होंने फिगर आउट किया था थंब ड्राइव, अच्छा एक्चुअल में थंब। तो ये अरे डेयरडेविल और पता है, से मूवी में बहुत सारी चीजें उन्होंने दिखाई हैं। अगर आप देखोगे ना बैटमैन को तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे एक शॉट है जिसमें ऐसा दिखाया है उन लोगों ने कि जैसे एक नॉर्मल विजुअल शॉट है वो, और उसको अगर आप थोड़ा भी ध्यान से देखते हो तो वहां पे खिड़की में आपको रिडलर दिखता है, ओह। क्योंकि वो रिडलर का घर है, रिडलर का रूम है वो, तो उस हाँ shot में अच्छा Riddler दिखता है। वो नॉर्मल सा सीन तुमको ना वो मैंने ट्विटर पे नोटिस किया हुआ था। हाँ। और एक्चुअली में दिखता है बंदा बिल्डिंग पे से, वो रिडलर दिखता है आपको कि ओ, तो पर यू डू नॉट नोटिस क्योंकि आप मतलब आपका ध्यान नहीं रहता, तो वो लेकिन है। हाँ। उन्होंने गौथम को मैट रीव्स ने इतना ब्यूटीफुली क्राफ्ट किया है भाई, मतलब लगता है कि सिटी में क्राइम है, सिटी बुरी वही है, पूरी सिटी में लग आप चुकी सेफ है नहीं वो। हो, हाँ, लेकिन आप जाना चाहते हो क्योंकि भाई मैं देख ना, मैं नहीं जाना चाहता भाई। नहीं, मैं यार देखना चाहता हूँ गौथम में जाके, गौथम पे तो मजा जाना तो है। जरूरी है। क्या पता रात में भले नहीं जाएंगे। गौतम जाओगे हर एक चौक पे कोई एक दूसरा विलन मिल जाएगा तुमको। मैं छत पे बैठा रहेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बारिश और लाइट के मजे लेने के लिए बस। हाँ। कोई दिक्कत नहीं, बैटमैन ही दिख जाए इस बार। अभी अपन बैटमैन पे आगे दूसरा क्या टॉपिक है, दूसरा कुछ टॉपिक है पीछे तुमने कुछ वीडियो डाला क्या कल? हाँ। मेरे को ऐसे मैं ओपन करके देखा नहीं बट हाँ, क्या बट क्या ऐसा video था? एक्चुअली सीरियस वाला ऐसा थोड़ा चेहरा में बोला क्या हो गया पीछे के साथ? नहीं देखो, मेरे को पता था मैं क्या कर रहा हूँ, उससे होगा क्या मैं ये भी जान रहा हूँ। जैसे नहीं अपन शायद देख, तुम जानो पास पे मेरे साथ वो जो नोटिस वाला मामला भी हुआ था, और फिर जो मैंने वीडियोस बना दी थी, तो काफी सारी चीजें एक साथ आपको इफेक्ट करने लगती हैं, और ऑडियंस को भी नहीं पता है कि भाई एक्चुअली में क्या हो रहा है बंदे के साथ। और मैं बताया चीजों को माइंड नहीं करता। एक्चुअली मैं 15 तारीख का वेट कर रहा था कि वो हनुमान का टीजर आएगा, उसको कवर ओवर किया जाएगा, वो डिले हो गया और दिमाग में वो चल ही रहा था, 2 दिन से वीडियो भी नहीं डाली हुई थी। मैं बोला कि है दिल में, निकाल देते हैं। अब ऐसी कोई बात नहीं है कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा था, मैं जान रहा था क्या होगा इससे। और एक्चुअली में जो इनिशियल इमोशंस आपके होते हैं, ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा बुरा लगता है या फिर रीच आता है किसी का कमेंट सुनकर, या किसी जो आपके बारे में कोई भी बोला होता है। लेकिन उस टाइम पे तो मैं भी आग लगा देना चाहता था, लेकिन फिर बाद में खुद को शांत करके क्या चीज सही करनी चाहिए उस तरीके से उसे प्रॉब्लम को एड्रेस किया। डायरेक्टली नहीं बोला क्योंकि काफी सारी चीजें थी, सबको एक में इंक्लूड किया एज ए मेटाफोरिकल वे में ही कि सब कुछ एक में ही आ जाए। और मैंने बताया कि मेरे ओपिनियंस वैरी कर सकते हैं, मैंने किसी चीज़ के ऊपर बात नहीं की है ताकि इंगेजमेंट ना हर्ट हो। 3.5-4 मिनट की नॉर्मली एक वीडियो होती है, सब कुछ कवर नहीं करता। इनिशियली देखता हूँ किसी भी मूवी को तो सबसे पहले फैक्टर ये होता है इंटरटेन, मज़ा आ रही है कि नहीं, कि आपको टाइम वेस्ट थोड़ी ना नहीं कर रही है। उसके बाद बात की बात आती है कि भाई वो क्या फील दे रही है, क्या वो कहना चाह रही है, उसकी डेप्थ क्या है, अलग सी बात। अब उसमें कमियां किसी पिक्चर में हैं और उसके ऊपर मैं बात नहीं कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कमियां नहीं है, वो कमियां अभी भी उसमें एग्जिस्ट करती हैं। अब पठान जैसी मूवी का क्या हो गया कि भाई मासी मूवी है, कुछ भी कहोगे तो उसके बातों के बारे में लोगों को जल्दी पता चलेगा। तो वही बात है कि मैंने जब एक तरफ की बात मैं कंसिडर करके चल ही रहा था कि भाई मजे हैं, ये शाहरुख खान वो दाएं बाएं, दूसरे साइड की भी बात कंसिडर करके देखते, भाई लोगों को पसंद नहीं आया। खैर ये तो मेरा जनरलाइजेशन था पठान को लेकर, ऐसे बहुत सारे थे पास में कि भाई तूने अपना ओपिनियन चेंज किया। नहीं, मैंने ओपिनियन नहीं चेंज किया, मैंने दूसरे की बात सुनी है। मैं वीडियो पूरा देखो, लास्ट में मैंने बोला भी है कि भाई मजा आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कमी को नजरअंदाज कर सकते हैं आराम से। वो एक्चुअली देखो यही बात हो जाती है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ट्विटर पे कोई भी चीज ट्वीट करी कि ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, उस चीज के नीचे कमेंट सेक्शन जो होगा वो उसके अगेंस्ट में होगा, क्योंकि लोग पीपल एक्चुअली वांट टू डिफर विद योर ओपिनियन, ठीक है। और वहीं पे अगर आप कोई चीज ये लिखते हो कि मुझे अच्छा नहीं लगा, तो उसका जो कमेंट सेक्शन होगा वो डिफर करता है क्योंकि आपके ओपिनियन के साथ, तो वो उसके अगेंस्ट में वही लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कोई एक साइड चूज करो ना, कि आपको कोई पिक्चर अच्छी लगी या बुरी लगी, आप बताओ। कि ये थोड़ी ना बात है अगर कोई पिक्चर अच्छी लगी तो मैं उसके मजे नहीं ले सकता, और मैं अगर मजे लेता हूं तो ये थोड़ी ना मतलब है कि मैं उसे हेट कर रहा हूँ। और मैं किसी एक पिक्चर के लिए मैं किसी से झगड़ा करना मैं वर्थ इट नहीं समझता। नहीं देखो, बात झगड़े वगड़े की नहीं आती, बात अल्टीमेटली अपने ओपिनियन पे आ जाती है कि आपका ओपिनियन कैसा फॉर्म होता है। और
एट टाइम्स ऐसा हो जाता है कि मतलब अगर आप 5 मिनट या 6 मिनट का, मैं 8 मिनट के भी बनाता हूँ अगर वीडियो, तो मैं पूरी तरह से अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, बहुत कम पड़ जाता है टाइम एट टाइम्स अपनी पूरी चीजों को एक्सप्रेस करना। अपन ने इस पूरी पॉडकास्ट में शायद आधा घंटा बात करी है वकांडा फॉरएवर पे, एंड आई एम वेरी श्योर कि अपन 1 घंटा और भी, हाँ 1 घंटा और भी बात कर सकते हैं। इतनी सारी चीजें निकल के आएंगी, क्योंकि ऐसा होता है कि आप पूरी तरह से अपनी बातों को नहीं रख पाते हो लोगों के साथ। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर आपने किसी चीज में थोड़ा ज्यादा, एक वीडियो पर्टिकुलर वीडियो किसी ज्यादा अच्छी साइड इंक्लाइंड हो जाता है, तो एक वीडियो को होगा, हो सकता है कि आपको लगता है यार मैं, और मेरी ये बातें तो मैंने करी, तो अगले वीडियो में आप फिर उस साइड इंक्लाइन हो जाते हो। तो लोगों का, और किसी ने मान लो पहला वीडियो देखा है दूसरा नहीं देखा, और किसी ने दूसरा देखा है पहला नहीं देखा, तो दे वुड थिंक कि यार ये तो सिर्फ बुराई कर रहा है, और या फिर पहला देख के दूसरे पे आए, चेंज हो गया, ये तो बदल गया, वही ठीक है ओपिनियन। तो इसका लाइव ही एग्जांपल निकाल रहा था मैं, ठीक है, मैंने कुछ दिन पहले ट्वीट किया था कांतारा के बॉक्स ऑफिस को लेके। हाँ ये मैंने देखा तुम्हारा कि तो बॉलीवुड, नहीं मैंने क्या बोला कि मतलब कांतारा के बारे में तुम सोच के देखो कि वो एक ऐसी मूवी है जिसके अंदर कोई बड़ा स्टार नहीं है। नॉर्थ में तो भाई कोई जानता नहीं था कि पिक्चर आ भी रही है करके, ना कोई बहुत ज्यादा प्रमोशन किया ना कुछ भी किया, लेकिन फिर भी वो मूवी जो है विक्रम वेदा से ज्यादा कमाने वाली है, ऋतिक रोशन और सैफ अली खान के। ऐसा मैंने कंपैरिजन दिया कि उसका जो सक्सेस है वो कितना ज्यादा है। तो इस पे इनिशियल जो रिएक्शन है लोगों के, क्या बोल रहे भाई तू हेट क्यों फैला रहा है। हाँ अब यही अबे भाई मतलब मैं एक पिक्चर की मतलब एक उसने भाई इतना बड़ा अचीवमेंट किया, मैं उसकी तारीफ भी किया, तो भाई तुमको लगता है मैं दूसरे की हेट फैला रहा हूँ। मैंने विक्रम वेदा का नाम लिया ताकि तुमको एक अंदाजा दे सको कि भाई वो कहाँ तक आ चुकी है पिक्चर, तो बोल रहे हेट फैला रहा है। अब यही करना पड़ेगा कि तुम जो भी ट्वीट कर रहे हो उसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन में नोट देना पड़ेगा, डिस्क्लेमर कि भाई मैं इसके बारे में बुरा नहीं बोलना चाहता, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है, वो मतलब नहीं है, हर बात। और ये एक हो गया। दूसरा हो गया कि भाई ऐसा तो तूने इस पिक्चर के टाइम पे नहीं बोला था, उस पिक्चर के टाइम पे तूने ऐसा ट्वीट नहीं किया था, सिर्फ साउथ की पिक्चर आ गई तो ट्वीट करते जा रहा है। अब मैं क्या बोलूं, थोड़ा सा अंदर से भी शक फील होने लगता है ना कि अब अगर किसी पिक्चर के बारे में अच्छा बोल दिया तो क्या मैं उसकी कमियां ना नोटिस करूं जो कि दिखती है। उस टाइम मैंने अवॉइड किया ताकि मैं सबके साथ सेलिब्रेट करना चाहता था, क्योंकि अल्टीमेटली मैं भी तो खुश ही रहना चाहता हूं। फिर बाद में नोटिस किया कि चलो अभी देख कांतारा की बात है, ठीक है, कांतारा बहुत अच्छी पिक्चर है, मैं लोगों को रेकमेंड करता हूँ, थिएटर में नहीं देखे जाके देखो, बहुत बड़ा चांस मिस कर दोगे, ठीक है। लेकिन फिर वो भी अपन मजे लेते हुए ये भी बोलते हैं पिक्चर का हर तीसरा कैरेक्टर ठरकी है उसमें, तो क्या कोई मैं बुराई कर रहा हूँ? नहीं बहुत अच्छी पिक्चर है भाई। ये मतलब ये जनरल एक कन्वर्सेशन है जो आप दोस्तों के साथ में करते हो बैठ के, वही बात है। ये समझ, अब तुम नोटिस करना, मैंने पिछले बहुत लंबे टाइम से कुछ ट्वीट नहीं किया। मैं ट्विटर पे आता हूँ, लोगों के रिप्लाई भी करता हूँ, तुम्हारे कमेंट पे भी कमेंट करता हूँ, पर मैं ट्वीट नहीं कर रहा। मेरे पता है, मतलब मैंने ऐसा नोटिस किया कि मतलब ये जो चीजें है ना, ये मेरे को बहुत इफेक्ट करती है, क्योंकि मतलब, आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो ना, मतलब आप सिर्फ कंज्यूम कर रहे हो लोगों, आप ये वैसा कह रहा है, वो ऐसा कह रहा है, तुम रिप्लाई करोगे तो तुम खुद ही कीचड़ में उतरने जैसा हो जाएगा यार। क्योंकि हाँ मैं रिप्लाई करने लायक नहीं है भाई। लिटरल एग्जांपल अभी देता हूँ, ठीक है, लिटरल एग्जांपल। वो ट्वीट तुम चाहिए तो प्रोफाइल पे जाके चेक करना, उसके नीचे एक बंदे ने लिखा है, भाई ऐसा तो तूने कश्मीर फाइल के टाइम पे नहीं ट्वीट किया था, तब कहाँ गया था तू, ठीक है ना। अब वो रीड करने में बुरा लगता है, लेकिन तुम मेरे प्रोफाइल पे जाके कश्मीर फाइल सर्च करोगे तो मैंने उस टाइम पे भी ट्वीट किया है कि कश्मीर फाइल का जो मंडे डे 4 है ना, वो सूर्यवंशी की डे 4 से ज्यादा है, होली शिट। ये मैंने ट्वीट किया है, लेकिन अब उसको कौन जाके बताए कि जाके देख प्रोफाइल पे, किस को वही ना, तुम किस को सफाई दोगे। फिर मैंने बताया, मैंने वीडियो लिखने के बाद मैंने 1.5-2 घंटा सोचा कि बनाऊं कि ना बनाऊं, क्योंकि मैं बनाना चाहता नहीं हूँ ऐसी वीडियोस, और हनुमान का टीजर आ गया होता तो बनाया भी ना होता। हाँ, तो 2 दिन से मैंने कुछ डाला भी नहीं था, और फिर बाद में कही चलो बनाते ही हैं। मैं जान रहा हूँ क्या होगा उसके बाद, लेकिन मैं जैसे कि मैं कोई ऐसा एक्टर प्रोफेशनल नहीं ना हूँ कि भाई अपनी दुनिया में खुश रहूंगा। लोगों को पता चलना चाहिए कि एज ए क्रिएटर कि उसका क्या टेक है इन सब पे। नहीं तुम्हारी, मैं मतलब बता रहा हूँ ना, मैंने ये चीज सिर्फ तुमने नहीं करी है, ये चीज तुम्हारे साथ नहीं हो रही है, ये चीज मैंने इसीलिए भाई मतलब नहीं कर रहा। मैंने मतलब सोचा कि मतलब अनलेस एंड अनटिल आई वांट टू एक्चुअली से समथिंग, मैं नहीं जाके बोलूंगा ट्विटर पे, क्योंकि मतलब ये मेरी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। मैंने अपने वीडियो के कमेंट्स भी पढ़ने बहुत कम कर दिए, क्योंकि ना मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब मैं खाली टाइम में भी अगर बैठा हूं ना, तो मेरे दिमाग में वो चीजें चलती हैं, और मेरी पर्सनल मेंटल हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं है, तो मेरे आसपास वालों के लिए अच्छा नहीं है। इसका उसके बाद में अगर कोई काम कुछ कर रहा है इंसान ना, तो वही लोगों का परसेप्शन है, भाई तू बदला क्यों निकाल रहा है ऐसे वैसे, और अगर कुछ अच्छा बोल दिए फिर आगे लाइन पे तू ऐसे वापस, ठीक है। मैं क्या ना, मतलब लोगों को समझ में नहीं आता
जाता, वही वो तो क्या है, हाँ। टाइप करके निकल जाएगा। हाँ। उसका इफेक्ट आपके यहाँ पे कितना पड़ता है भाई। अपन लोग ऐसे बहुत वैसे नहीं है जैसे जिन लोग के बहुत पीआर टीम होती है कुछ है, मतलब अपन लोग ऐसे ही है जैसे लोग अपने को देख रहे हैं। अपन के मैनेजर्स तक नहीं है भाई, मैं बता रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ, जो लोग अपने को देख रहे हैं अपन भी उन्हीं में से एक है। हाँ। तो वो चीज इतना मतलब काफी इफेक्ट करती है मेरे को पर्सनली बहुत। अरे सेम भाई, मतलब एक तो मेरा कैसा है ना, मैं काफी मूडी आदमी, अगर मेरे को मूड किया आज वीडियो बनाना है मुझे, तो मैं वीडियो बनाएगा, वरना बहुत बार छोड़ देता हूँ, नहीं बनाता हूँ कि भाई आज मन नहीं कर रहा है, क्योंकि मुझे अगर वीडियो बनाने में मजा नहीं आएगा तो लोगों को देखने में मजा नहीं आएगा, सीधी सी बात है। और ये चीज है ना, मतलब ऐसे तुम रीड कर ले तो तुम्हारे माइंड में रहता है कि भाई ऐसा बोल दिया या जो भी है, ऐसा इतना नेगेटिव हो गया, तो तुम्हारा माइंड डाउन हो गया, तो फिर वीडियो के अंदर भी तुम वही करोगे। या फिर अब बहुत बार ऐसा होता है ना कि मूवी के बारे में बात करना छोड़ के तुम उस चीज को सोच के उसके बारे में वीडियो जो है उस एंगल में चला जाता है, और फिर तुम सोचते हो कि मेरे को ओरिजिनल ये बनाना ही नहीं था वीडियो। तो इसीलिए मतलब मैंने क्या सोल्यूशन निकाला है कि जब भी मैं ऐसे कुछ ट्वीट करने जाता हूँ तो मैं एक अंदाजा लगा लेता हूँ कि भाई क्या रिप्लाई आने वाले, ठीक है, और उसको चाहिए तो मैं ऐसे डिस्क्लेमर में बोल भी सकता हूँ कि ऐसा मत सोचो वैसा मत सोचो, लेकिन मैं बोलता हूँ अब क्या एक ट्वीट करने के लिए 3 एक्सप्लेनेशन वाले ट्वीट मारूं मैं, वही बात। तो इसीलिए वो मेरे माइंड में एक्सप्लेनेशन रह जाता है, फिर जो भी रिप्लाई करता है मैं माइंड में ही बोल देता है कि भाई ऐसा नहीं ऐसा है, मैं तेरे को रिप्लाई नहीं देगा, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को बात आगे नहीं बढ़ानी है, आप अपनी जिंदगी में खुश रहो, हम अपनी जिंदगी में खुश रहते हैं। लेकिन फिर वही मैंने सोचा ना बैठा रिकॉर्ड करने से पहले कि यार लोगों को पता भी चलना चाहिए कि स्टैंड क्या है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने पहले ऐसा नहीं किया है और मैं अभी कर रहा हूँ या फिर मैं आगे ऐसा नहीं करूँ। तो मेरी पुरानी जस्टिस लीग की वीडियो देखोगे, अपन ने जस्टिस लीग को गाली भी दी है, तो मैंने ये भी गिनाया है कि जस्टिस लीग के बेस्ट मोमेंट्स क्या थे, ठीक है। तो क्या मेरा उस जस्टिस लीग के लिए ओपिनियन चेंज हो गया? क्या वो पिक्चर अच्छी हो गई? नहीं, मैंने वो बात कंसिडर की, देखते हैं ना कि क्या अच्छे मोमेंट्स है पिक्चर में, और कुछ नोटिस हो गया उसमें से। नहीं वो वही है। अभी तुम ये चीज देखो, मैंने गॉड ऑफ वॉर के ऊपर लिखा था, गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक पे ट्वीट किया था, तो लोग उसके नीचे भाई मेरे डॉक्टर होने पे शक कर रहे हैं कि तू डॉक्टर ही है कि नहीं। अच्छा, गेम खेलता रहता है, वीडियो बनाता है, अच्छा 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 अच्छा। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, अपनी डिग्री डाल दूं क्या मैं ट्विटर पे भाई की ले देख। तो मेरे को लगता है कि यार मतलब फिर मैंने उस दिन से मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं, मतलब मेरे को डॉक्टर माइक की तरह नहीं ना हो। हाँ मतलब कि एकदम ही वैसा नहीं है भाई, पपी पर्सनालिटी नहीं ना है तुम्हारी। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि यार मतलब लोग को क्या बोलने में 1 सेकंड नहीं लगता। पीपल आर लाइक भाई ये तो तू तो ऐसा कर रहा है, तो जज कर लिया उसको तुमने, 4 लाइन लिख के उसको तुमने जज कर लिया और तुम अपना खाना खाने निकल गए। सामने वाले को पढ़ के उसके दिमाग पे इफेक्ट पड़ता है, वो चीज लगती है आपको। अब मैं तुमको ये चीज तो जस्टिफाई करने नहीं जाऊंगा कि भाई मैंने कितनी पढ़ाई करी अपनी जिंदगी में, मेरे क्या स्ट्रगल्स रहे हैं, मैंने क्या देखा है क्या नहीं देखा है, तो तुमको तो ये चीजें नहीं पता है। फिर मैंने कहा कि अब इसको लिमिट करना जरूरी है। कि एट मोमेंट्स टाइम टू टाइम पे जब लगे कि आपको ज्यादा हो रहा है और आप खाली भी हो, ऐसी बात नहीं है कि जबरदस्ती, जब आप खाली भी हो तब बताना जरूरी है कि आप क्या स्टैंड लेते हो इसके ऊपर। इसीलिए जब मैं इसको लिख रहा था वीडियो को, तो मैं डायरेक्टली किसी एक मूवी को नहीं लेकर चला जाता था, किसी एक पर्सन को, या मूवी पठान इसलिए लिया कि ताकि जर्नलाइज हो सके बाकी सारी चीजें। और मैंने ये देखा कि इसको गुस्से में नहीं लिखते, ठीक ना, ठंडे दिमाग से लिखते हैं एक्चुअली करना क्या चाहिए इस सिचुएशन में। किसी को भी, जो भी लोग ऐसे एक्सप्रेसिव है अपने इमोशंस को लेकर, उन्हें भी मैं 100% सपोर्ट करता हूँ कि भाई तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा, तुम्हारा भी रहना बहुत जरूरी है, ठीक ना। मैं नहीं चाहता कि ये दुनिया परियों का जहां बने, ठीक है। हर चीज बैलेंस रहनी चाहिए भाई, कोई अच्छी भी है तो बुरी भी एग्जिस्ट करनी जरूरी है। हाँ, मैं नहीं चाहता, हाँ भाई मैं नहीं चाहता बुरी चीजें एग्जिस्ट करे। अब मैं चाहता हूँ कि भाई बुरी एग्जिस्ट करे। भाई देखो ऊपर वाले ने तो मतलब अगर एक दिन पूरी दुनिया से सारे क्रिमिनल खत्म हो गए तो तुम खुद क्रिमिनल बन जाओगे। नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, तुम वहां पे मत लेके जाओ, ठीक है। मेरे साथ बकचोदी नहीं चलेगी, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ऊपर वाले ने अगर अपन को, सुनो, मैं बोला ऊपर वाले ने अपन को सांस लेने के लिए पेड़ दिए हुए हैं, तो सांस में जहर डालने के लिए वो वॉल्केनोस भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो हर चीज एग्जिस्ट करना चाहिए। देखो बात सिंपल है, एक इसका कंसेप्ट है, तुम चाहो नहीं चाहो कुछ नहीं हो सकता। यिन एंड यांग सुना होगा ना, कि अगर लाइट है तो डार्क होगा। तो वो दोनों चीजें अपनी अपनी जगह पे हैं, और अपने चाहने ना चाहने से कुछ नहीं हो सकता। और हर किसी का थॉट प्रोसेस है, क्योंकि इंसान एक ही इंसान के अंदर लाइट भी है डार्क भी है, ठीक है। एक ही इंसान 100% अच्छा नहीं होता, सबके अंदर बुराइयां होती हैं। तो वो चीज एग्जिस्ट करेगी हमेशा,
लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को उस चीज का कितना एक्सेस दे रहे हो, हाउ मच यू आर एक्सपोजिंग योर सेल्फ टूवर्ड्स अदर्स डार्क साइड, है ना। और वो चीज आप पे कितना इफेक्ट, अगर किसी को नहीं इफेक्ट पड़ता उससे, है ना, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि भाई ठीक है तूने बोल दिया, क्या फर्क पड़ता है, मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ। किसी को इफेक्ट पड़ता है भाई बहुत ज्यादा, किसी को लगता है कि यार इसने बोला है अभी मैं क्या करूँ। आप अपनी भाई लाइफ पे रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देते हो यार। तो भाई इसलिए ना, हाँ मतलब यू स्टार्टेड क्वेश्चनिंग योर कितनी बार चॉइसेस। बोला गया है कि भाई मिल गए पैसे, ये वो, अपन को नहीं फर्क पड़ता, अपन जानते हैं एक्चुअली रियलिटी क्या है, ठीक है। वही मतलब ऐसे में ना मेरे को फिर मतलब जैसे मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ, तो मेरे को जिस मोमेंट मैंने वो चीज देखी ना कि यार लोग, मतलब मैंने जो चीज जिंदगी में इतना टाइम दे के करी हुई है उस पे डाउट कर रहे हैं, तो आई थॉट कि मोहित क्या चल रहा है। कॉमिक बुक सच में पढ़ी है ना? नहीं, कुछ नहीं पढ़ा, मैं तो ऐसे ही फेंक देता हूँ। तुमने याद रख लो, किसी तुमने सच में 500 वीडियोस बनाई है ना? तुमने ही बनाई है ना? नहीं भाई, नहीं मैंने, या किसी और ने बनाई है? मैंने क्लोनिंग प्रोसेस को परफेक्ट कर लिया है। तो अभी मैं जाएगा बिल्डिंग से कूद जाएगा, फिर मेरा दूसरा क्लोन आएगा, वो बनाएगा वीडियो। ऑब्लिगेशन हो गया है कि मोहित, अगर तुमने किसी पिक्चर के ऊपर अच्छा बात कर लिया तो तुम उसके मजे नहीं ले सकते, तुम उसको बुरा नहीं बोल सकते भाई, नहीं बोल सकते। और मतलब टाइम मैनेजमेंट तो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि एक ही आदमी अगर यहाँ पे बैठ के वीडियो बना रहा है, एक ही आदमी मूवीज देख रहा है, एक ही आदमी गेम्स खेल रहा है, तो वो जाके अपनी क्लिनिक नहीं चला सकता, पेशेंट नहीं देख सकता, क्योंकि उसने पढ़ाई तो करी नहीं उस चीज की। अभी तुमने डॉक्टर के टाइम पे अपने डॉक्टर वाले बुक्स छोड़ के तुम कॉमिक बुक्स रीड करते थे, तुम मान लो तुम। देखो वो तो मैं करता था, ये तो मैं करता था, ये मैं करता था, लेकिन इस बात में कोई डिनायल नहीं है कि मैंने पढ़ाई नहीं करी भाई। मेरी जिंदगी के एक्सपीरियंस बताने शुरू करे ना मैंने, तो हट जाएगी। प्रीमियम ठीक। अरे भाई कहाँ, कई चीजें छोड़ देनी चाहिए भाई। सही है यार। मतलब तुम ये सोच के देखो कि रात में मैं सो रहा हूँ, इस बात की गारंटी नहीं है कि सुबह उठूंगा तो सही रहूंगा कि नहीं, ऐसे वो छोड़, बात नहीं करनी चाहिए इस बारे में बात। आर्मी वाली चीजें हैं, छोड़ो भाई यार। वही मैं क्या बोला था कि बहुत ज्यादा लग रहा है कि ओवर शेयरिंग वाला मामला कर रहा हूँ, इसीलिए मैं रुक गया। देखो वीडियो लोग, अपना काम है पिक्चर के बारे में बात करना, तो अपन उसी पे बने रहते हैं। ओके, वही बने रहते हैं, वो ज्यादा बेटर है। तो नहीं, अच्छी बात है यार, कम से कम पता तो चला यार। हाँ मतलब यार पर्सपेक्टिव है। अच्छा वो छोड़ो, मेरे को बताओ, पिछले फ्राइडे एक पिक्चर रिलीज हुई थी, देखी कि नहीं किसी ने? मोनिका ओ माय डार्लिंग। मैंने नहीं देखी भाई। अरे देखो यार, मजा आ गया पिक्चर देख के। क्या है? मर्डर मिस्ट्री है, ठीक है। राजकुमार राव का कैरेक्टर होता है। मत करना, मर्डर मिस्ट्री बोल के तुमने मेरे को वो कर दिया। तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, देखो इतना मैं बोलूंगा कि मर्डर मिस्ट्री है और राजकुमार राव है, हुमा कुरैशी है और राधिका आप्टे, इससे ज्यादा नहीं बोलेगा मैं स्टोरी के बारे में। ठीक है। क्योंकि एक लाइन और बोल दिया ना तो फिर वो ऐसे थोड़े स्पॉइलर निकल जाएंगे, तो इसलिए नहीं बोलेगा मैं। वीडियो के अंदर भी मैंने इतना ही बोला कि भाई मर्डर मिस्ट्री जाके देखो तुम। लेकिन जो उन्होंने मतलब भाई जो साउंड ट्रैक दिया है पूरे पिक्चर का, ओह मजा, जबरदस्त, एकदम मतलब पूरा 70s 80s का फील दिला देता तुमको, पूरे लिरिक्स से लेके पूरा उसका टोन वगैरह सब बहुत जबरदस्त। तो अच्छा वो देखी कि नहीं किसी ने? स्माइल मैंने बोली थी भाई, हॉरर नहीं यार, तुम तो देखोगे नहीं, बात है तुमसे तो उम्मीद भी नहीं। मेरे को देखना है यार, मैं बता अभी क्या है, मेरा गैंगस्टर वाला फेस चालू हो गया है ना। हाँ अच्छा, माफिया मूवीज ज्यादा देख रहा हूँ आजकल। कौन सी देख ली? अभी अमेरिकन गैंगस्टर देखी, हसल देखी, अभी बीच में पता नहीं क्या मूड चलता है, एमॉन चालू कर दी थी, मूवी थी 45 मिनट की, एनीमे थी, एमॉन 1987 की, एपोकलिप्स ऑफ द डेविल मैन। ओके, हाँ काफी टाइम से काफी ज्यादा बोल्ड पिक्चर थी, अच्छा था एक्सपीरियंस। तो ये देखी, 3 देखी, भी और देखी। अगर तुम चेकआउट करो यार मोनिका, बढ़िया है पिक्चर सच में। नहीं देखते ना, बिल्कुल प्लान करते, कॉमेडी भी डार्क कॉमेडी ऐसा। अच्छा हाँ तो ठीक है ना, करते हैं, देखते हैं। उसका मतलब उसका जो म्यूजिक है ना, ठीक है, वो किसने दिया है? स्कैम 1992 उसका थीम सॉन्ग, और उसके सीरीज के लिए जिसने म्यूजिक दिया था। अच्छा और रॉकेट बॉयज आई थी, उसका इंट्रो भी बहुत जबरदस्त है यार। हाँ म्यूजिक तो अच्छा ही है, तो देखो तुम यार। अच्छा इससे मेरे को याद आया, थोड़ा टॉपिक चेंज कर रहा हूँ कि अभी जेसन मोमोआ ने एक वीडियो डाला था। पीछे आवाज आ रही है क्या उसकी? आवाज का ही था ना वो? हाँ। नहीं मतलब वो खुद भी ऐसा था ना कि गेट रेडी और रिमेम्बर द डेट। क्या मतलब क्या सीन था? पीछे बेन एफ्लेक खड़ा हुआ है उसमें, और बेन एफ्लेक है, दिख रहा है वो, वही मैं बोल रहा हूं ना, आवाज आ रही है, 100% बेन एफ्लेक है। तो कितने लोग बता रहे थे लोबो का वो कुछ हो गया कि जस्टिस लीग वाला क्या है? लोबो में ऐसे लोग अज्यूम कर रहे हैं, लेकिन अब नहीं हो सकता उसका यार लोबो कुछ। मेरे को ऐसा लगता है कि लोबो, वैसे जेसन मोमोआ नो डाउट बहुत अच्छा
अच्छा है। ऐसा नहीं है कि एक ही एक्टर ने एक अलग अलग कैरेक्टर्स नहीं पोर्ट्रे करे हो, जैसे गेमा चैन ने 2 कैरेक्टर्स अलग अलग पोर्ट्रे कर लिए हैं, आप ले सकते हो। लेकिन उस मोमेंट का क्या जब लोबो और एक्वामैन को एक ही साथ एक ही स्क्रीन पे जुड़वा वो करने का वही ना। लोबो इज नॉट अ वन ऑफ थिंग, लोबो मरता नहीं है भाई, वो सुपरमैन को टक्कर देता है। सुपरमैन जितना पावरफुल है भाई। मैन ऑफ टुमारो देख भाई यार, क्या मैं बता रहा हूँ, देख तू मैन ऑफ टुमारो जंजीर से बांध के घसीट देगा वो भाई अपनी बाइक से। बोलते हैं ना नंगा कर देता है बंदे को भाई। और he does not give a fuck। ओ भाई he doesn't care। तुमको पता ही नहीं चलता क्या जोक मार रहा है क्या सच बोल रहा है। ठीक है ऐसा नहीं कर सकते उसको, आपने उसको एक मूवी में दिखाया और उसको मार दिया, क्योंकि वो लोबो बहुत पॉपुलर कैरेक्टर है, बहुत पावरफुल कैरेक्टर है, वो मर नहीं सकता। तो ऐसा नहीं कर सकते आपकी उसको एक पिक्चर में दिखाया, हाँ ठीक है मार देंगे, जैसे गेमा चैन की वो कैप्टन मार। अरे यार जेम्स गन ने वो ट्वीट भी तो किया था मिस्टर टेरिफिक वाला। हाँ भाई यार मिस्टर टेरिफिक किया, और अभी एक और किया उसने जोना हेक्स को लेके। अच्छा जोना हेक्स का मुझे ट्वीट्स दिख रहे थे, लेकिन कोई और जोना हेक्स को लेके किया उसने। अच्छा तो वो जोना हेक्स की शायद एनिवर्सरी या कुछ है। पिक्चर तो आ चुकी है जोना हेक्स की ना। जोना हेक्स पे आ चुकी है, जॉर्ज ब्रॉली नहीं था, इतनी अच्छी नहीं बनी थी। जोना हेक्स अच्छा कैरेक्टर है, बट ही हैज टू बी यूज्ड वेल। मेरे को पर्सनली ऐसा लगा कि शायद जस्टिस लीग 2 को लेके हिंट है। ओके उन लोगों ने मतलब उस पे प्लान करना शुरू कर दिया। मैन ऑफ स्टील 2 का तो ये सुनने में आ रहा था कि काफी मतलब आगे बढ़ चुकी है वो, और उसकी जितना हम लोग सोच रहे हैं उससे जल्दी काम ज़ाज़लाव का वो इसीलिए वही नहीं सुना कि अब 4 बैटमैन नहीं होंगे, एक ही होंगे, और ऑलमोस्ट ये मतलब कि एक एंड पे ले आया है। मतलब अबे एक बैटमैन होगा मतलब क्या पैटिंसन? एक ही बैटमैन होंगे, एक बैटमैन होगा। व्हाट? अभी वही अब मतलब बहुत ये इसमें अब क्या ट्रिक हो गई है। अब प्रॉब्लम क्या हो गई है कि जैसे अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो ज़ाज़लाव है उसको बेन एफ्लेक का बैटमैन पसंद है और उसको रॉबर्ट पैटिंसन वाला नहीं पसंद। तो दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट। देखो ये रूमर है, ठीक ना, ये रूमर। हाँ ये सारी चीजें रूमर पे बात कर रहे हैं, कोई कंफर्मेशन नहीं है इसका, ठीक है। पता नहीं यार, मतलब कि देखते हैं एक बैटमैन कौन सा रखेंगे। मेरे को तो पैटिंसन और बेन एफ्लेक दोनों पसंद है यार। अभी पैटिंसन का अच्छा है, लेकिन पैटिंसन का एक एक्सपीरियंस बड़े सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए रेडी नहीं है। वो एक्सपीरियंस मांगता है पैटिंसन। हाँ बेन एफ्लेक का बैटमैन ही प्रोबेबली रहेगा आई थिंक। वो पैडिंग सिंस उसको देखो वो वंडर वुमन चेंज नहीं कर रहे, वो लोग एक्वामैन चेंज नहीं कर रहे, सुपरमैन नहीं कर रहे, चेंज नहीं कर रहे, तो फिर वो बैटमैन भी चेंज नहीं करे, क्योंकि सब कैरेक्टर सब जब वही है तो एक को चेंज करना डज नॉट मेक सेंस। भाई हाईएस्ट पेड बैटमैन एक्टर है बेन एफ्लेक। वो तो रिटायरमेंट से भी पहले सोचेगा भाई यार अभी मैं नशा मुक्ति केंद्र से आया हूँ, कुछ पैसे कमाने दे मेरे को। बहुत खर्चा हो गया भाई, बहुत खर्चा हो गया यार। तुमने साला गाड़ी भी खरीद के रख ली एक तो, एना डी आर्मास बना किया था तुमको। नहीं अब तो जेनिफर लॉरेंस है भाई। हाँ अब जेनिफर वो अबे यार जानते नहीं यूएस में तलाक में कितना खर्चा होता है भाई। जेनिफर लोपेज। हाँ तलाक में कितना खर्चा होता है वो भी यूएस में भाई। इसलिए तो ऐसे जल्दी शादी करना, इसीलिए तो उसने बैटमैन नहीं छोड़ा भाई। ठीक है नहीं तो भाई वो जो है ना बंदा मतलब बैटमैन के रोल में नो डाउट बहुत बढ़िया है। उसके बैटमैन में फ्लॉज हैं, लेकिन उनको ठीक नहीं किया जा सकता ऐसा नहीं है ना। वो जैक स्नाइडर ने क्रिएट किया वो बैटमैन। अगर आई एम वेरी श्योर कि उस बैटमैन पे कोई और अपना टेक लेगा तो वो उसके सारे फ्लॉज ठीक करते, जो भी हमने देखे हैं, जैसे कि लोगों को जान से मारने वाली चीजें, ये सब चीजें। बस वो कमिटमेंट वाली बात फंस जाती है। अगर जैक स्नाइडर ने किसी और कमिटेड एक्टर को लिया होता, कास्ट किया होता, तो आज बात ही अलग होती। नहीं वो कमिटेड है, बेन एफ्लेक इज 100% कमिटेड। लेकिन वो पता है तुम बात करोगे कि डॉन ऑफ जस्टिस जैसे फिर से फिजिक बिल्ड करने को, वो भाई वो नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। और वो बंदा डायरेक्टली बोला है कि वो हेट करता है भाई। नहीं तो पता है वो उसको अगर सही बताऊं उसको जरूरत भी नहीं है भाई, वो बॉडी सूट पहन के। हाँ तो वो अब काम चल जाएगा, वो चल जाएगा। अगर आप फर्स्ट मूवी भी देखते हो ना, फर्स्ट मूवी में भी उसके बॉडी बिल्ड करने से उसका कहीं से भी उसके सूट पे इफेक्ट नहीं दिखा आपने। नहीं बस वो एक ही शॉट था जो भी अगर स्टंट डबल से करवा लेते तो कुछ नहीं जाता भाई। फेस रिप्लेसमेंट डीप फेक तो चल जाएगा। बेन एफ्लेक कमिटमेंट दे, काम चल जाएगा। कहते बस तू आ जा सेट पे, कमिटेड है भाई कि तू बस तू सेट पे आ जा, बाकी देख लेंगे। बेन एफ्लेक कमिटेड है, अगर वो नहीं होता तो वो एक्वामैन में नहीं करता सीन शूट, है ना। वो अरे एक बार बाहर निकल चुका है यार वो, ठीक है निकल गया था, वापस आना इज लाइक इवन अ बिगर थिंग। उसको सारा एक्सपीरियंस हो चुका है कि पहले क्या है, कैसे काम करता है, उसके बाद भी वो वापस आया। फ्लैश में भी बड़ा रोल कर रहा है, मतलब है भाई बंदे में। वो भी बाइक वाला सीन के साथ अपने ना, बाइक वाला सीन तो शायद उसका एक वन ऑफ शॉट होगा, क्योंकि एक छोटी सी सीक्वेंस होगी। प्रोबेबली ऐसा कुछ होगा कि फ्लैश जैसे जब टाइम वो, क्योंकि फ्लैश दोनों के बीच में रेस, क्या फ्लैश और सुपरमैन जैसा था, वैसा फ्लैश और बैटमैन बाइक के ऊपर तो वो ये तो वही बात हो गई कि सब लोग उड़ के जा रहे हैं, बैटमैन लगा हुआ किक मारना चालू हो जा
मतलब मेरे ख्याल से वो वाली जो सीक्वेंस है वो शायद बेन एफ्लेक की स्टार्टिंग की सीक्वेंस होगी, मूवी की स्टार्टिंग की, जिसमें फ्लैश अपने यूनिवर्स से दूसरे उसमें ट्रैवल करेगा, टाइम ट्रैवल करके जब वो पास्ट में पहुंचेगा तो उसको, क्योंकि वो कुछ चेंज कर देगा, तो ही वुड रियलाइज कि भाई बहुत सी सारी चीजें चेंज हो गई हैं, और मतलब इनफैक्ट बैटमैन ही चेंज हो गया। हाँ नहीं वो जैसा देखे थे एनीमे में। तो वो शायद वो सिर्फ स्टार्टिंग की सीक्वेंस के लिए रखा होगा उसको, जैसे सुसाइड स्क्वाड में था। सुसाइड हाँ था ना, उसमें पकड़ने के लिए आता है थोड़े सीन के लिए। वो बस वही उसका वही सीन है, शुरू और आखिरी का सीन है, ठीक है, कि फिर अपने बाप का नोट वोट देख के रोने वाला। तो वो बाप कहाँ से आएगा, लेकिन बाप वाले सीन। हाँ नहीं वो तो एनीमे वाले के लिए था ना, एनिमेटेड में, इसका कुछ और अलग सीन रखेंगे क्या? इसमें शायद वो ये होगा कि भाई वापस आके बड़ा अच्छा लगा तुमसे मिलके, वही ना, आई एम हैप्पी दैट यू आर स्टिल हियर। जस्टिस लीग का रूमर तो ये भी था कि वही अपने फ्लैश वाला डायरेक्टर उससे डायरेक्ट करने का था, रूमर ही है। अच्छा रूमर ही है, क्या रूमर था कि फ्लैश वाला डायरेक्टर एंडी मुschietti, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि शायद जस्टिस लीग 2 को वही डायरेक्ट कर रहा है। और वो लोग वही मिस्टर टेरिफिक के बारे में सबसे पहले मैं वो उसी से जाना था एनिमेटेड से ही, कि भाई वो मल्टीवर्स वाला बड़ा उसका है खेला, तो मैं क्या यार ठीक है यार, सॉर्ट आउट कर सकते हो, फ्लैश ही एक पिक्चर नहीं है जहाँ से चीजें ठीक हो सकती है। हाँ लेकिन मतलब फ्लैश से वो लोग बहुत खुश है, वार्नर ब्रदर्स आर मूवी फ्लैश की मूवी से, फ्लैश की मूवी ऐसा बोलो तुम, फ्लैश की मूवी, फ्लैश के एक्टर से नहीं, फ्लैश की मूवी, फ्लैश के एक्टर से नहीं, फ्लैश की मूवी से वो लोग बहुत खुश है, फ्लैश के एक्टर से तो बहुत दुखी है। पीछे ने बोला बैलेंस चाहिए, बैलेंस, पिक्चर अच्छी बना दी लेकिन एक्टर ने कांड कर दिए बहुत ज्यादा, कांड कर दिए, नहीं करता जा रहा है, अब उसको रोक दिया कि भाई आप बस। आर यू श्योर उसको रोक दिया? ही इज एन अनस्टॉपेबल फोर्स, नो वन कैन स्टॉप हिम। उसको रोक दिया भाई कि देख उसको उसका बैंक बैलेंस दिखाया, इमूवेबल ऑब्जेक्ट, ये देख रुक गया भी वो। उसको देखो, उसको डेफिनेटली इस रोल से तो वो हटा देंगे, इस मूवी के एंड में उसको चेंज कर देंगे, वो रीशूट भी हो गए होंगे, उसको पता नहीं चला होगा, पिक्चर देखने पे ही पता चलेगा। अरे वो बोलेगा ये मेरे मरने वाला शॉट तो मैंने कहीं शूट ही नहीं किया, ये मर कैसे गया? नहीं मर नहीं रहा वो, जब टाइम ट्रैवल करके इधर जाएगा चेहरा बदल जाएगा, चेहरा बदल गया। भाई सोचो व्हाट द फक, सोचो फ्लैश जब दौड़ता है ना उसकी पूरी दुनिया चेंज हो जाती है, लेकिन यहाँ पे फ्लैश चेंज हो गया, दुनिया वही रहेगी, फ्लैश चेंज हो गया। गजब गजब। वो ये साला इसीलिए इस एक्टर को प्रीमियर पे लेकर आए ये लोग। हाँ वही प्रीमियर में पहले देखे, तू क्यों आया है इधर, वो नहीं, वो जो कहता है वो फ्लैश का प्लास्टिक सर्जरी वाला मैटर चलता है, जब वो जल उल जाता है फिर बाद में अपने आप को ठीक करता है, वो तो पिक्चर के शुरू में होता है, क्या पता एंडिंग में कुछ और खेला वही टाइम ट्रेवल वाला, जब दौड़ के आए फ्लैश ही भाई तू इधर कब आया? सबसे पहले मैं ही आया भाई, गेम हो जाएगा, मतलब एज़रा मिलर कहेगा ये कैसे एंडिंग है, मैंने तो कुछ और ही शूट किया था, वो किधर है? वो मैंने शूट किया है, और मेरा कॉन्ट्रैक्ट को ऐसा रोल कर, ठीक है, और उड़ा दे धुएं में, कॉन्ट्रैक्ट गया जैसे तूने बाकी चीजें उड़ाई है ना। चलो एज़रा मिलर पे अपन कितने दिनों बाद बात किए, साला इसलिए प्रीमियर पे नहीं बुलाते भाई अपने को, डीसी वाले तो स्पेसिफिकली। तो भाई हम तारीफ कर रहे हैं, ऐसा नहीं, हम फ्लैश पिक्चर काफी अच्छी बनी है, ऐसा लग रहा है, पिक्चर काफी अच्छी बनी है, अच्छी बनी है, अब देखेंगे आगे क्या होता है। पहले शज़ाम आएगी, उसके पहले शज़ाम। भाई अगर तुम सोच रहे हो अपन फ्लैश अभी तक देख चुके होते, अगर डिले नहीं हुई होती, फ्लैश देख के आके इस वाली पॉडकास्ट, अरे वो देखने तो हमारा ने पैरामाउंट जॉइन कर लिया भाई वो वहाँ के पैरामाउंट हमारा है, पैरामाउंट के सारे हॉरर आईपीज को संभालेगा, और वो मॉन्स्टरवर्स उसी का है। नहीं वो तो लेजेंडरी का है ना, मॉन्स्टरवर्स लेजेंडरी का है, नहीं वो लेजेंडरी और वार्नर ब्रदर्स का साथ में है, द ममी और इनविजिबल मैन उनके साथ। अच्छा वो वाला, हाँ वो पैरामाउंट का, वो पैरामाउंट, तो वो तो बड़े तगड़े आईपीज हैं भाई उनके पास, बड़े तो वो कहाँ कर रहे हैं? तो वही अभी हमारा मम्मी में हमारा करेगा ना अभी। इनविजिबल मैन अच्छी चली, ठीक है, अब उसका प्रीक्वल लेकर आ रहे थे इनविजिबल वुमेन या सीक्वल ऐसे कुछ, अब उसके आगे का कोई हिसाब पता नहीं है कि क्या होगा। मेरे को पता है क्या लगता है, अगर आप लोगों को ना जैसे इन आईपी को चलाना है, ये आईपी अगर आप एक पूरा यूनिवर्स बनाना चाह रहे हो, तो आपको एक बैंग के साथ स्टार्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले लोगों के नोटिस में आना बहुत जरूरी है। टॉम क्रूज को लेके मम्मी बनाई थी ना, वही था ना स्टार्ट उसका। हाँ तो वो नोटिस में आया था, लेकिन उसके बाद फिर गायब कर दिया ना आपने, क्योंकि मूवी अच्छी नहीं थी। वही ना, टॉम क्रूज था, और भाई उतने बड़े एक्टर को लोगे ना, वो मांगेगा क्रिएटिव कंट्रोल, ठीक है, क्योंकि कुछ पिक्चर अच्छी हो बुरी वो जिम्मेदार होना चाहता है उसका। जॉनी डेप क्या बन रहा था? वो इनविजिबल मैन का पार्ट था भाई, वो था इनविजिबल मैन ओरिजिनली। अच्छा हुआ नहीं किया, नहीं चाहिए था ऐसा इनविजिबल मैन। जॉनी डेप को लेके आप दिखाई नहीं रहे तो क्या मतलब है उसका?
वो था इनविजिबल मैन। और काफी अच्छा फोटो शूट भी हुआ था, और देखा था मैंने, वो सारे लोग खड़े थे और उसमें, बहुत सारे लोग थे। वो बंदा फ्रैंकेनस्टाइन कोई बनता, कोई ड्रैकुला बनता उसमें, यार काफी अच्छा यूनिवर्स बना सकते थे। मैं वही कह रहा हूँ, देखो अगर आपको स्टार्ट करना है ना तो ड्रैकुला से स्टार्ट, क्योंकि ड्रैकुला एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको बहुत लोग जानते हैं। बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करो मत करो, कीप इट सिंपल, और एक अच्छा एक्टर कास्ट करके एक अच्छी मूवी बनाओ, स्टिक टू द बेसिक्स। काश तो इतना मतलब- सिंपल होता है यार। वही ना। और मतलब एक्सपैंड करने के लिए रूम दो, थोड़ा सा एक्सपैंड। हाँ मतलब आप और यूनिवर्स एक्सपेंशन पे फोकस रखो, हाँ कि आपको यूनिवर्स भाई ज्यादा पैसे मत लगाओ, जितना लगा उतना कि भाई अफोर्ड कर सकते हो, राइट्स बेच के भी, ठीक है। एक मूवी है, अभी याद आया मेरे को, एक मूवी है लीग ऑफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी जेंटलमैन, देखिए नसीरुद्दीन शाह है उसमें। अच्छा। ओके। वो पूरी की पूरी मूवी, जितने भी अपन माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ये ऐसे कैरेक्टर्स हैं, उनके आसपास उनके साथ में बनी है। इट इज अ वेरी ह्यूज टीम अप ऑफ ऑल ऑफ दीज कैरेक्टर्स बिफोर टीम अप मूवीज एक्चुअली एग्जिस्टेड। ओके। नसीरुद्दीन शाह उसमें कैप्टन नीमो बना है, और एक डोरियन ग्रे करके एक बहुत बड़ा फैंटेसी कैरेक्टर है, वो है उसमें। इनविजिबल मैन है उसमें, और डॉक्टर जैकल, मिस्टर हाइड सुना होगा? हाँ मैंने सुना। वो एक पोशन, एक डॉक्टर जैकल होता है, मैंने देखा भी। तो वो एक पोशन बनाता है, तो दिस इज अ मॉन्स्टर्स वर्जन ऑफ हल्क। वो डॉक्टर जैकल होता है, काफी अच्छा डॉक्टर होता है शायद, कुछ तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक पोशन बनाता है, उसको पीता है, तो रात में एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और दिन में वापस नॉर्मल। वो एक्चुअली में वो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी वाला सिनेमा में चालू ही उसी से हुआ। हाँ, मतलब पहला था वो करने वाला। तो ये ऐसे करके उसमें कई सारे कैरेक्टर्स हैं और सबका टीम अप है, तो मतलब इट इज समथिंग, इस चीज जो इस मूवी से थोड़ा सा इंस्पायर होके आप अपना यूनिवर्स बना सकते हैं। इट वाज अ गुड, उस टाइम के हिसाब से काफी अच्छा। हाँ नहीं, ड्रैकुला से सही चालू कर सकते हैं। उसके बाद ड्रैकुला सबसे पहली बार मिलता है फ्रैंकेनस्टाइन। ड्रैकुला को तो फिर आप देखो, फिर वही चीज हो जाती है ना, फिर कि आप क्या क्या चीजें लाना चाह रहे हो। अच्छा वेयरवुल्फ, हाँ वही वेयरवुल्फ लेके आता हूँ, फिर आप फिर फ्रैंकेनस्टाइन से मिलता है, फिर बाद में पता नहीं, फिर कभी मिल नहीं पाए एक्चुअली में, पूरे कभी भी नहीं मिल पाए सब एक साथ। हाँ तो वो इसलिए नहीं मिल पाए क्योंकि वो विजन कंप्लीट नहीं है ना। हाँ और एक पुरानी कोई पिक्चर है व्हाइट ज़ॉम्बीज, ठीक है, ज़ॉम्बीज का एक सरताज होता है जो सबको कंप्लीट कंट्रोल करता है, बहुत ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर, बहुत पुरानी। एक्चुअली में पहली पिक्चर जो ज़ॉम्बीज की बनी हुई थी वो हेटी कल्चर में था, ज़ुम्बी। वहाँ के कल्चर में लोग मानते थे दी अनडेड वाला, कि जो मरे हुए लोग नहीं रहते हैं वो भी जिंदा रहते हैं और लोगों को खाते होते हैं। फिर वहां ने हॉलीवुड ने वहां से उठाया क्योंकि वहां पे कब्जा किए हुए थे। हाँ, तो वहां पे उनका गुलामी वाला हिसाब चलता था, कल्चर को उठाया और अपना व्हाइट ज़ॉम्बीज बना, समझ ही रहे हो नाम का क्या, ठीक है। और उसमें दिखाया कि एक ज़ॉम्बीज का सरताज होता है जो सारे ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करके अपनी किंगडम चलाता है, उनका कुछ खर्चा है नहीं, ठीक है। और वो भी आईपी काफी तगड़ा था, लेकिन वो भी कभी मिल नहीं पाया वो पैरामाउंट के मॉन्स्टरवर्स में, ब्लैक एंड व्हाइट में भी नहीं मिल पाया। मैं वही कह रहा हूँ ना कि मतलब ये मॉन्स्टरवर्स तुमने बोला ना, तो मेरे दिमाग में वही सेम। तो आपको सबसे पहले तो एक नया नाम देना पड़ेगा। हाँ यार, एक नाम सॉर्ट करो पहले यार। इसको मतलब या तो वैम्पायर वर्स या ड्रैकुला वर्स, या उन्होंने वो मतलब लिटरली वो आईपी बना दिया खुद का, मॉन्स्टरवर्स नाम दे दिया इसको। आप नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। देखो बात डिपेंड करती है हमारा हैंडल कैसे करता है, ठीक है। पता नहीं भाई क्या सीन करेंगे, मेरे को तो समझ नहीं आता भाई। शुरू की कॉन्जरिंग तो सही बनाया था, लेकिन फिर अच्छा बताओ और कोई टॉपिक वगैरह है क्या? भाई गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक खेल रहा हूं मैं यार। मैंने PS5 ऑर्डर कर दिया। कहाँ से कर दिया? क्या कहाँ से? फ्लिपकार्ट से था अवेलेबल, वही वाला करा क्या? फिर बाद में अवेलेबल हुआ, ठीक है, सेल के बाद। और अच्छा मतलब अभी भी उसका सेल आ रहा है कैसे, डेट को ऐसे? नहीं, सेल बेस्ड, जिस दिन पिक्चर थी ब्लैक वकांडा फॉरएवर उसी दिन सेल था। 11 बजे से चालू, 11 या 12 बजे से चालू था। अब उस टाइम भाई मैं पिक्चर में था, ट्रैवल कर रहा था, तो शाम को मेरे को पता चला कि अब पता नहीं आपको स्टॉक होगा। और जिन मोहित, उससे पहले ही मैंने तुम्हें कॉल किया हुआ था वकांडा फॉरएवर से पहले कि क्या कर दूं कि नहीं करूं, और फिर अपन रुक गए और फिर 5 मिनट में फिर आउट ऑफ स्टॉक हो गया, एक ही पीस था ही। फिर बाद में मैं वही उम्मीद नहीं था कि अब लोगों ने खरीदा होगा, कोई ना कोई स्टॉक करेंगे। फ्लिपकार्ट पे इंतजार कर रहा था, जैसे लिस्ट हुआ मैंने मार दिया ऑर्डर। कितने में पड़ रहा है तुमको? लेट्स नॉट गो देयर, ठीक है। फ्लिपकार्ट पे भी ज्यादा चार्ज कर रहे क्या? ठीक है, लेट्स नॉट गो, ठीक है। अरे वो किसी ने ले करके और फिर उसको बहुत हाई प्राइस पे लिस्ट किया फ्लिपकार्ट पे फिर से कितने पड़ रहा है? 70? नहीं, मैं उतना नहीं पढ़ रहा है भाई, उतना नहीं। अच्छा 60 तक जा रहा है मतलब?
मैंने बोला ना लेट्स ऑल गो देयर, ठीक है। ठीक है। अब तो उसका नया वर्जन निकालने वाले ना, अब बता उस स्लिम आ रहा है, वही, PS5 स्लिम। वो जो नया आएगा वो थोड़ा सा उसमें चीजें वो रहेंगी कम, वो रहती है मतलब चीजें को थोड़ा सा वही ना, मतलब अब 2 साल हो downgrade गया, करते मतलब मिड रिफ्रेश का टाइम तो आ चुका है, 5 साल का जनरेशन होता है ना एक। अब इसका देखो, इसका जनरेशन बहुत ज्यादा रहेगा मिल ही इसका नहीं रहा जो मतलब इसका टाइम, हाँ, क्योंकि वो उस बेसिकली ये है कि फिर इसके बाद आप कितनी लंबी लीप लोगे। ऑलरेडी इतना उसकी पोटेंशियल को तो अभी टच भी नहीं किया किसी गेम ने, किसी भी गेम ने नहीं किया। जो एक्सक्लूसिव टाइटल्स है वो भी नहीं कर पा रहे। उसका रीजन है कि जैसे अब मान लो जैसे फॉर एग्जाम्पल स्पाइडरमैन को देख लो आप, स्पाइडरमैन आया था, उसको PS5 के लिए रिमास्टर किया, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में होता है कि इसको पीसी में भी लॉन्च करेंगे हम लोग, तो वो उस लेवल पे रखते हैं उसको। अब जैसे अगर कोई गेम पीसी के लिए निकालते तो भाई वो बहुत ज्यादा ग्राफिकल अपग्रेड के साथ होता है, बहुत, मतलब क्योंकि पीसी के तो बहुत पीसी गेमिंग है लाइक लिमिटलेस चीज, आप जितना फंसाओगे उसको। वही तो वही ना Xbox वाले क्या करते हैं, उनके गेम इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्यों हाँ, वो पीसी क्योंकि पीसी के लिए भी बनाते हैं ना, साइमल्टेनियसली पीसी के लिए भी। पर जैसे मेरे को गॉड ऑफ वॉर के बारे में सबसे अच्छी चीज हमेशा से यही लगी है कि जो पहला वाला था वो पूरा वन शॉट पे था, कहीं कट नहीं है उसमें। इसमें है वन शॉट की नहीं, पूरा वन शॉट भाई, मतलब वो बहुत बहुत अलग ही 1917 है भाई। मतलब तुम ये सोचो कि जो फर्स्ट गेम था, मतलब इसके पहले वाला जो था, उसको खेल के मेरे को ऐसा लगा था कि इससे अच्छा क्या बना सकते हो आप। हाँ। और इस गेम को खेलते हुए, मतलब मैं खेलते हुए हर आधे घंटे 20 मिनट में अमेज हो जा रहा हूँ। अच्छा, वो मेरे को लगता है इसमें बिग बॉसेस है जो पहले में कंप्लेन थी। नहीं, अभी तक तो नहीं है, उतने बिग बॉसेस को मैंने नहीं खेला है। मतलब ऐसे आते हैं जिनके बड़े हेल्थ बार होते हैं, पर वो ऐसे कोई सिग्निफिकेंट बॉस नहीं। जैसे पहला वाला जो था उसमें बाल्डर था, बाल्डर से आपकी 3-4 बार लड़ाई हो जाती है, तो वो स्टार्टिंग में आपको मिल जाता है। इसमें से थॉर को दिखाया, थॉर आपको स्टार्टिंग, ओडिन का भी है कुछ काफी देखना आपको, cutscenes मैं स्पॉइल नहीं करना चाह रहा हूँ। स्पॉइल थोड़ा बहुत हो गया क्या तुम्हारा? थोड़ा बहुत तो फिर ओडिन भी है। ओडिन नहीं देखा, तो वो ओडिन भी स्टार्टिंग में दिखा देते हैं। तो वो जैसे थॉर स्टार्टिंग में ही पहुंच जाता है भाई उसके घर। पिछले पार्ट में क्या होता है कि एक्चुअली क्रेटोस का बेटा जो है वो थॉर के बच्चे को मार देता है, वो उससे लड़ने आते हैं तो उसको मार देता है, क्रेटोस रोकता भी है उसको। तो अब उस चीज के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हाई हो गए। थॉर आता है, साले मेरे बेटे को मार दिया ये वो। आप देखते हो ओडिन को ऐसे समझते हो आप कि ओडिन है भाई वो। और जैसे अपन ने मार्वल MCU में देखा है, यहाँ ओडिन दुबला पतला बिल्कुल ऐसे करके, और बारीक आवाज एकदम, एक आंख वाला काड़ा और एकदम बिल्कुल बारीक आवाज भाई उसकी। और आके जैसे टाइका वाइटिटी बोलता है ना, वो उसकी आवाज देता है कॉर्क की, बिल्कुल वैसी आवाज। और मैंने कहा ये ओडिन है। और जैसे एसगार्ड भी दिखाया है ना उन्होंने, तो बहुत डिफरेंट एसगार्ड है। जितना अपन उस जैसे अलग अलग जगहों पे देखते हैं ना एसगार्ड, वैसा नहीं है। गांव दिखाया है भाई एसगार्ड को। और उसमें ऐसे बोला भी है, जब उसको लेके जाते हैं तो वो कहता है दिस इज ओडिन्स पैलेस, तो वो कहता है यू कॉल दैट अ पैलेस। हाइमडाल होता है उसके साथ, तो कहता है यू कॉल दैट अ पैलेस। ओडिन को मतलब डज नॉट नीड टू क्रिएट पैलेसेस टू सैटिस्फाई हिज ओन ईगो। उसको बड़े पैलेस की जरूरत नहीं है, वो जहां रहेगा वही उसका महल है। और उसकी एक ऐसे कुटिया है ओडिन की। और बड़ा उसको भाई ये सैंटा मोनिका वाले कुछ अलग ही करते हैं भाई। वो बड़ा माइथोलॉजिकल एक्यूरेट बना रहे हैं भाई उसे, बहुत माइथोलॉजिकल। उसको पता है उसके एक्चुअल नुआंसेस को सीरियसली ले रहे हैं। अब वो तो है ही, थॉर का जो प्रेजेंटेशन था उस पे काफी लफड़े उफड़े चले हुए थे, तो फिर कहते हैं एक्चुअली थॉर तो हाँ है ऐसा, एक्चुअली थॉर ऐसे ही है ना। हाँ। और जैसे अपन ने नॉर्थमैन में देखा है ओडिन का जो देखा था रेवन वुमन के साथ में, कि मैं तो जान रहा हूँ तो ओडिन तो ऐसा ही दिखेगा। अब मार्वल वाले लोगों को ना पता हो तो फिर बात ही अलग है। नहीं देखो, उन लोगों की कॉमिक बुक्स में जैसा दिखाया है, कॉमिक बुक्स में अब वो सुपर हीरो है, कॉमिक बुक्स में हीरो है, उसकी हीरोइक पर्सनालिटी है, गॉड है, अच्छे काम करते हैं, तो उन लोगों ने उसको वैसे क्रिएट किया है। और मेरे को पता है, पर्सनली बताओ, मेरे को मजा आता है ये सब देखने कि एक टेक अपन ने वैसा देख लिया, अभी दूसरा टेक है। तो यहाँ पर क्या है कि वो मोटा है और he does not give a fuck, egoistic है। हाँ, he does not give a, उसको वो egoistic है। और वो मतलब बच्चे को बच्चा नहीं समझता, औरत को औरत नहीं समझता, आदमी को आदमी नहीं समझता, किसी के साथ भी कुछ भी कर देता है, बहुत क्रूअल है। ये एक अलग टेक है, ये देखने में मजा आता है भाई। अलग है ना, क्योंकि मतलब अब जैसे मार्वल मूवीज हो गई, ये एकदम मेन स्ट्रीम हो गया, एकदम मेन स्ट्रीम। तो जिन्होंने वो सिर्फ उतना देखा है, उनको दिमाग में इमेज यही होगा कि भाई थॉर जो एक्चुअल गॉड है वो ऐसा ही था। ऐसा ही था। तो वो ऐसा नहीं है। नॉर्स माइथोलॉजी उठाओ एक बार और देखो, ग्रीक माइथोलॉजी उठाओ और देखो ज़ूस ने क्या क्या कांड करे भाई, और है मतलब उन लोग के बहुत बुरी बुरी चीजें। चलो अब थोड़ा रैप अप करते हैं अपने को।
पटाखे 1 घंटे में निकलना है। बादल को निकलना है केरला। जब तुम ये वीडियो देख रहे हो ना, अभी अपन केरला में चिल मार। तो कब वापस कब आ रहे हो? संडे शाम या मंडे सुबह का कुछ तो है। ओके, मतलब लंबा ट्रिप है। लंबा है। अरे पीजे मेरी भी गई बैठ। चलो भाई, टाटा बाय बाय। आई आउटरो में ही दे दिया, ठीक है ना। अरे मेंबर्स के नाम बोलने थे यार। बैड फैला भैया नए मेंबर बने अपने, आपको शाउट आउट, ठीक है ना। मेंबरशिप लेने के लिए धन्यवाद। फिल्मी होप आपको भी एक बहुत ही प्यारा सा शाउट आउट हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारे खुफिया राज जान। ठीक है, खुफिया राज। अतर सैनी भाई, थैंक यू सो मच फॉर बिकमिंग अ मेंबर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। वही चैनल को क्या बोलते हैं उसको, फ्लोट ऐसा, क्योंकि स्पॉन्सर तो आ नहीं रहे इस पे भाई। ठीक है ना, मिलते हैं अगले इसमें पॉडकास्ट में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। टाटा।